जस्सी की स्माइल ज्यादा अच्छी है दिलजीत की? जस्सी की अच्छी है भाई। ये वाली रील की 10 मिलियन हो गए। चलो ठीक है, कोई बुरी कंट्रोवर्सी नहीं है ये। जानी भाई की जिंदगी में क्या ऐसा दुख है कि इतने सैड गाने उन्होंने बनाए? समंदर भर दिए। ये तो आपके साथ बैठ के यहाँ पे बता के गए आपको सब कुछ हो, आपके साथ तो पूरा खुल के, अदरवाइज तो उसने किसके आई थिंक वो पहला उनका पॉडकास्ट था वो पागल सा शायर है, बड़ा बदतमीज है, वो बेवफा भी चंगा लगे, जानी ऐसी चीज लिखा किसी के वास्ते सुनाया किसी और को। कईयां दी कहानी है, लोकां नूं लगे जानी दी। हाँ मैं चाया किसे होर नूं ते पाया किसे होर। हाँ, फिलहाल वाली कहानी आपसे भी इधर घूमती है, मैंने कहीं उड़ती उड़ती खबर सुनी थी। फिलहाल गाना मैं फीचर मैं करने वाला था, मुझे बोला था जानी ने फीचर करने के लिए उसमें। फिर अक्षय बाजी आ गए भाई, ज्यादा पैसे मांग लिए यार भाई। क्यों लगा दिया आपने जस्सी में ई? आपने जो ई लगाया इससे क्या फर्क आया जीवन में? निकले करंट गिटार सीखदा, मुझे बॉलीवुड फिल्में ऑफर होनी शुरू हुई। थोड़ा माय फेवरेट इज बापू जवेदा। चितक लिया सी पल्ले अड के, बेबे जी दे मुरे हाड़े कड के, सुने आए लेंसरों ने ले ली एक टाइम वाली रोटी जही छड के। ठक ठक हर 2 दिन बाद अपनी मम्मी को फोन करता हूँ और फोन काटते टाइम आई लव यू बोलता हूँ। क्यों बोलते हो? मैं नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पे। पेरेंट्स की एजिंग स्केट करती है? वही मैं बोल रहा हूँ कि रीजन कि आप नहीं सोचते हो। पंजाब का आर्टिस्ट अपनी शादी छिपाता क्यों? बहुत सारे आर्टिस्ट के मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, हाँ जी, बट बहुत कईयों के बारे में पता है शादीशुदा है, वो भी छिपा लेते हैं। शादी होगी तो मेरे ना काम पे इफेक्ट पड़ेगा। शनाज से कैसा रिश्ता है? तोड़ा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता ਤੁਹਾਡਾ ਕੁੱਤਾ ਟੋਮੀ, ਸਾਡਾ कुत्ता कुत्ता। खाऊंगे नहीं तो पंजाब कहाँ से दिखेगा मेरा? मैं मोटी ना हूँ तो फिर पंजाब कहाँ से दिखेगा? हाउ इज योर बॉन्ड विद जया किशोरी? कभी गहरा वाला दिल टूटा? ਅੱਜ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਵੈਰ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰ। एक ऐसा गाना जिसको आप विश करते कि आपने गाया होता। मन भरिया मैंने बहुत मांगा ना, मैंने अगर बताया भी था अभी प्रैग में बैठ के आपको यहाँ पे। सबने मांगा था। बॉलीवुड क्रश? बॉलीवुड क्रश चेंज होता रहता है। मुझे बीच में दीपिका बहुत अच्छी लगने लगी थी, फिर कियारा बहुत अच्छी लगने लगी। ये दोनों सबको अच्छी लगने लगी भी है। बस कोई। कंगना के पति बनकर पंगा लेना कैसा लगा? इतना टाइम ही नहीं मिला समझने का। और ऐसी बहुत सारी परेशानियां होगी जो 1 साल बाद ना तुम्हें याद रहेंगी ना मुझे। मेरे साथ ये हो गया था कि भाई फिल्म क्यों की उसके साथ। आप क्रिकेट का शौक था? वैसे बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। मेरे को एक बाबा जी का डायलॉग याद आ गया, हम ओपनिंग बॉलिंग भी करते हैं, हम बैटिंग। हिंदुस्तान के सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन क्रिकेट का? MS धोनी। वाह, उनका एक अपना ही और है। डैडी जी दे कैश उत्ते करी जावे ऐश, साडा बापू जिमीदार कित्थों लैके देवे का। पंजाब के छोटे से गांव से निकलकर जिसने अपनी कला से हिला दी पंजाब से लेकर बॉलीवुड तक की महफिल, जिसकी क्यूट स्माइल पर चला गया लाखों लड़कियों का दिल, पेश है अपने भाई जस्सी गिल। थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। मैंने कहीं पढ़ा था कि आप गाड़ियां चलाते थे शायद शुरू में। गाड़ियाँ चलाते, गाड़ियाँ धोते थे। जी। तो मैंने कहा वैसी शायरी लिखते जो गाड़ियों के पीछे लिखी जाती है। बट हमारे ये बोलते थे जो गाड़ी के पीछे लिखी गई ना लाइन गाने हाँ। की, वो गाना बहुत बड़ा है। मतलब जो लाइन ट्रक के पीछे लिख दी या गाड़ी के पीछे लिखी जाए तो वो मतलब वो गाना एवरग्रीन हो जाता। तो मतलब ये वाली शायरी आप पे चिपक जाएगी अब। आप इसको कॉपीराइट ले लेना इसका बस। वैसा चाहिए लाखों लड़कियों का फिदा स्माइल पे दिल। भाई बस क्या अभी तो मैं शादीशुदा हूँ, क्या बोलूं मैं घर भी लौट के जाना है। मैं तो ये भी नहीं कह सकता अभी किसी और का हूँ फिलहाल। नहीं भाई, आप मैं जिसका था उसके पास पहुंच गया हूँ, भगवान की ये सबसे बेस्ट चीज। बट फिलहाल वाली कहानी आपसे भी इधर घूमती है, मैंने कहीं उड़ती उड़ती खबर सुनी थी कि फिलहाल गाना। हाँ फिलहाल गाना मैं फीचर मैं करने वाला था। आई थिंक मुझे लगता है ये स्टोरी पहुंची होगी आपके पास। हाँ, कुछ और पहुंचा है? यही वाला है। और मैं और शायद सोनम बाजवा के साथ था, तो अक्षय बाजी के से पहले ये था कि मुझे बोला था जानी ने फीचर करने के लिए उसमें। यही फिर अक्षय बाजी आ गए भाई। ज्यादा पैसे मांग लिए यार भाई। नहीं, अक्षय बाजी ने किया, ज्यादा बड़ा हुआ गाना, ज्यादा अच्छा हुआ। बट ये कई बार परेशान नहीं करता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट होंगे ऐसे। हाँ जी। कि हमारे पास आया जी और हमें उस पर कन्विक्शन नहीं हुआ या हमने सामने चला गया। मैं बहुत बिलीव करता हूँ, मेरी स्टार्टिंग ही ऐसे हुई। जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि मेरी लाइफ का सबसे पहला गाना था ना जो बहुत हिट हुआ, लेंसर नाम था उसका। तो वो गाना भी ऐसे बहुत लोगों के पास था।
तो वो जब गाना मेरे पास पहुंचा, बहुत लोगों ने रिजेक्ट कर चुका थे, ऐसे कि पढ़ा है बट कर नहीं रहे थे। तो वो उसकी मेलोडी, उसकी कंपोजिशन मैंने की, इंस्पायर्ड होगी किसी से, बट वो जो गाना मैंने किया तो उसके बाद सबने बोला कि यार ये गाना तो मेरे पास था। बट वो गाने की फिर से वो बोलते हैं किस्मत होती है कि किसके पास जाना है, किसने करना है। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है ये गेम जो क्रिएट कर सकता है बंदा, उसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। मेरे को बीपरा का किस्सा याद आ गया। उसने कहा कि एमी भाई आए थे मांगने मन भरिया, मैंने कहा मन भरिया नहीं दूंगा, किस्मत ले ले। उससे उन्हें किस्मत एकदम चमक गई जी। वो बड़ा गाना हिट हो गया। same। बट मेरे को फिर मेरे मन में एक सवाल है कि भाई पंजाब में हर तीसरा बच्चा जो है जी वो कलाकार या खिलाड़ी क्यों बनता है? या भाई वो होता है ना हर जगह का एक खाना पीना और खून। हाँ। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं बहुत इंस्पायर्ड था, सिंगर्स थे ना, मुझे फिल्में देखनी, मुझे फिल्मों का नहीं पता था कि मैं एक्टिंग करूँगा या एक्टर बन जाऊँगा। मुझे गानों का तो मुझे शुरू से बहुत था। किसके गाने सुनते थे? मैं गुरदास मान जी बहुत सुने हैं, मैंने फिरोज़ खान पाजी बहुत सुने हैं। मतलब मेरा कोई ऐसे पर्टिकुलर एक ऐसे नहीं होता था जो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट चीज़ थी। कि चमकीला सुनते थे? मैंने चमकीला बहुत कम सुना, मैंने सुना नहीं, सीरियसली बताऊँ। मैंने बाद में सुना जब जाके होता है कि ऐसे कि कई उनके जैसे पहले ललकारे ना मैं डर गई, जो डीजे पे चलते थे गाने, वैसे गाने सुने थे। वैसे हमारे गांव में कंबाइने, मेरे पापा फार्मिंग करते, कंबाइन होती, कंबाइन पे चलते रहते थे, ट्रैक्टर पे चलते रहते थे। बट मुझे वो गानों ने अट्रैक्ट नहीं किया, मुझे ऐसे अट्रैक्ट नहीं किया कि मैं ये गाऊँ। शायद मे बी उस टाइम मेरा एज ग्रुप ऐसा था, मे बी शायद हाँ, मतलब ठीक है, अपना अपना टेस्ट होता है। हाँ जी। तो बट मुझे ज़्यादा अच्छे लगते थे सैड गाने, हाय हाय रोमांटिक गाने, सैड गाने। क्लेयर कंठ पाजी होते थे, कमल हीर पाजी होते थे, मतलब हैं अभी भी गाते हैं, बट उस टाइम मैं उनको सुनता रहा ज़्यादा। और बॉलीवुड में कोई? बॉलीवुड मुझे शुरू से मेरा इंटरेस्ट है। संडे को आई थिंक वो अंताक्षरी आता था, एक चित्रहार आता था। चित्रहार, रंगोली चित्रहार। भाई मेरी सिस्टर से झगड़ा इसलिए होता था कि भाई ये नहीं चलना चाहिए, क्योंकि मुझे सुबह छुट्टी उठते, मतलब होता है ना कि संडे को आपको होता है सोना है, 7:30 बजे हाँ आप सो रहे हो और पीछे हिंदी गाने चल जाते थे। मैं बोलता था यार नहीं यार, मैं यहाँ तो फिर अपना दूसरे कमरे में जाके सोऊंगा, मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। मेरा ऐसा सीन था बॉलीवुड के साथ। मैंने फिल्में बहुत कम देखी, मैंने कोई ज़िंदगी में फिल्म नहीं पूरी देखी होगी। संडे को ऐसे बड़ा एक्साइटमेंट में बैठ जाना कि आज फिल्म देखेंगे। रात को DD1 पे आई थिंक आती थी, रात को 9 बजे, 9:30 बजे आती थी। हाँ, ऐसे ही कुछ आता और एक था। शाम को 4 बजे संडे को आती थी। हाँ जी, तो बड़ा एक्साइटमेंट में देखना, पर मैं देख ही नहीं पाया कभी, नींद आ जाती थी मुझे अभी भी। मैं फ़्लाइट में जब जाता हूँ, मैंने अपनी फ़्लाइट में कोई फिल्म पूरी देखी ही नहीं होगी। कभी ऐसा हुआ हो कि मैंने वन गो में सारी फिल्म देख ली। तो जब आप सलमान भाई से मिले जी आपने कहा नहीं मैंने पिक्चर नहीं देखी आपकी? नहीं, वैसे तो असल थोड़ी बहुत तो देखी होती है, क्योंकि रैंडम जो हिट हो जाती हैं अच्छी फिल्म होती देख लेते हो आप। बट मैं अपनी पुरानी बात बता रहा हूँ, अभी तो देखनी पड़ती है, काम है। अभी तो क्या है कि अभी जब किसी डायरेक्टर के साथ काम करना, फिर उसकी फिल्में देखनी पड़ती हैं, अच्छा कैसा टेस्ट है, क्या कर रहे हैं। तो अभी अपने काम के लिए भी देखनी पड़ती हैं बहुत चीज़ें। कोई बंदा रिकमेंड कर देता है कि ये देखो, इसमें ऐसा काम चाहिए, मुझे ऐसी चीज़ चाहिए, तो फिर देख लेते हैं। लुधियाना के पास खन्ना गांव आपका गांव का नाम है? खन्ना मेरी सिटी है। सिटी है। मेरा गांव का नाम है जंडाली। ओके। जंडाली जर्ग हमारा बहुत फेमस गांव है, वहाँ का जर्ग दा मेला बोलते हैं, वहाँ लगता है, बहुत तगड़ा पुराना मेला लगता है। तो ये शहर लुधियाना पड़ता है या ये लुधियाना डिस्ट्रिक्ट पड़ती है। डिस्ट्रिक्ट? ओके। और गांव है मेरा जंडाली, जिसके साथ जो हमें सिटी पड़ती है सबसे क्लोज, वो है खन्ना। तो मैं वो खन्ना इसलिए तो क्या स्पेशलिटी आपके इलाके की, मोहल्ले की, गांव की? मेरे खन्ने में सरदूल सिकंदर पाजी, लाभ जंजुआ जी खन्ने के हैं, और देवेंद्र खन्ने वाला पाजी हमारे पंजाब के बहुत तगड़े राइटर हैं, वो खन्ना से हैं। और भी मतलब हमारे वहाँ पे आर्टिस्ट बहुत, मतलब अच्छे खासे आर्टिस्ट हैं आसपास के गाँव के सुनने में। तो और बेअंत सिंह हमारे पॉलिटिशियन। हाँ जी, वो उनकी फैमिली हमारे उस हल्के से ही आती है, मतलब मेरा गांव उनके अंडर ही आता है। चलो एक नाम तो कला से बाहर लिया, क्योंकि पंजाब आते ही मेरे दिमाग में नए बच्चों में स्पेशली या तो खिलाड़ी होगा या कलाकार, मैक्सिमम बच्चे जो हैं। हाँ जी। मैं पंजाब गया था, मुझे याद है 2019 इलेक्शन कवर करने, तो मैंने देखा लड़के बड़े शर्मा रहे माइक लगाते। जी आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करोगे, चढ़ के बात करेंगे। आप जैसे कैमरा लगाओगे जी। ना जी बिल्कुल नहीं। और मैंने कहा इतना क्यों शर्मा रहे भाई? लड़के थोड़े शर्मीले हैं वहाँ पे, मतलब कैमरा लगा के। मैंने सुना आप भी शायद शुरू में इंटरव्यूज में थोड़ा सा। भाजी मैं बहुत कैमरा शाय था। मुझे तभी तो मैंने बताया कि जब मैंने पहली बार फिल्म में मुझे किसी ने ऑफर दी कि फिल्म करनी है,
तो मैंने बोला कि ये मैं गाने में कर सकता हूँ, क्योंकि उसमें ठीक है रीटेक ये वो डायलॉग नहीं बोलना होता। जब मुझे पहली पंजाबी फिल्म ऑफर हुई मेरा गाना देख के, तो मैंने उनको भी ये बोला, बोले कुछ नहीं, जो तूने गाने में किया वही करना है। तो मुझे आज भी याद है, मेरी एक पहली फिल्म थी मिस्टर मिसेस 420 पंजाबी, जिसका एक सीन था जिसके मैंने 40 से ज़्यादा टेक दिए, और मैं ब्लैंक हो गया बिल्कुल, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है, मुझे सब लोग समझाने आ रहे हैं कुछ नहीं, बस इतनी सी बात है, ये बोलना है। और वो डायलॉग बड़ा टेढ़ा था, मतलब ऊट पटांग बातें थी कि अच्छा मैं क्यों नहीं पहुंच पाया, मैं स्कूटर पे जा रहा था, स्कूटर ये हो गया वो हो गया, मतलब बहाने मारने थे। तो उस दिन मुझे जो मेरे डायरेक्टर थे उन्होंने बताया कि भाई इतनी समझने वाली बात नहीं है, जो तेरे दिल में आता है बोल, बट तू अगर इसको प्रेशर लेगा अपने ऊपर याद करने का, तो ये तू खराब कर। मैंने 40 से प्लस टेक्स दिए। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि मैं शायद गलत जगह पे तो नहीं आ गया। उसके बाद फिर मैंने अपना फंडा चेंज किया, मैं डायलॉग पढ़ता हूँ, मैं स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ, मुझे जो डायलॉग दिए जाते हैं मीनिंग्स, कन्वर्जेशन का मीनिंग देखता हूँ क्या हो रही है, अगर उसमें मैं इम्प्रोवाइज कर सकता हूँ कुछ अपना, अगर मैं वो सही मैसेज डिलीवर कर रहा हूँ, जब तक डायरेक्टर को वो सही वही डायलॉग नहीं चाहिए, तो उसमें क्या होता है कि वो आपकी सोल आ जाती है, कि मतलब आप वो मीन करते हो बोलते हुए। तो फिर उसके बाद मैंने सीखी ये चीज़, वरना मुझे ये लगता था कि मैं शायद गलत जगह पे आ गया हूँ, ये मेरे करने वाली चीज़ नहीं। 2011 में बैचमेट बनाया आपने। हाँ जी। बैचमेट के पैसे मैंने सुना गाड़ी धो धो के आपने बटोरे थे। हाँ जी, बैचमेट की उसकी भी स्टोरी ये थी, पहले तो मैं बताता नहीं था, वैसे जो मुझे जानते हैं उनको भी पता है, पहले मैं बहुत कम बताता था। मुझे ये था कि अगर मैंने बता दिया तो शायद मुझे ऑस्ट्रेलिया वाले वीज़ा नहीं देंगे क्योंकि मैं गया था टूरिस्ट वीज़ा पे, मेरी सिस्टर के पास गया था मैं और मेरी मम्मी। तो मैं हफ्ता वहाँ पे फ्री बैठने के बाद मुझे लगा कि भाई 3 महीने हैं, क्या करूँगा मैं यहाँ पे ना। तो मैंने अपने जीजू को बोला कि भाई मुझे काम दिलवा दो कहीं पे, अगर हो सकता है। वो बोले नहीं, मैं काम तो नहीं दिलवाऊंगा, अगर मैंने काम दिलवा दिया तो लोग बोलेंगे कि बुलाया था वहाँ पे, काम लगवा दिया, खुद नहीं खिला पाया उसे। तो उन्होंने बोला कि तू मेरे से ले लिया कर जो लेना है। मैंने बोला मुझे ऐसे नहीं, मुझे कुछ और करना है। तो मैं उनको बताया कि मैं ना एल्बम करने की सोच रहा हूँ गाने की, तो उन्होंने अपने दोस्त को बोल के कार वॉश में मुझे काम दिलवा दिया। तो फिर मैंने 3 महीने कार वॉश किया दबा के। तो कार वॉश में क्या सीन था कि मुझे कैश देना पड़ता था, कम देना पड़ता था, बाकी थे वो पे थे, उनको चेक जाता था तो ज़्यादा पैसे लेते रहे, टैक्स भी जाता था साथ में। तो इंडियन रुपये के हिसाब से कितने महीने में कमाते थे? मतलब उसमें आप लगा लो कि मुझे $60 मिलते थे एक दिन के, और $1 60 का था उस टाइम। तब मैं 3 महीने में आई थिंक मैं वहाँ से 2 से 2.5 लाख रुपए कमा के लेके आया था। हो गए काफ़ी उस टाइम के हिसाब से, 11 के हिसाब से तो बड़े पैसे हो गए ये। उस टाइम क्या हुआ था कि वही मैं बताने वाला था कि उसको मुझे पैसे देने ईजी लगते थे। एक तो ये था कि उनको चेक देना पड़ता था, और फिर क्या होता था जब मैं कैश पे काम करता था कोई सीन नहीं था, तो उसने गाड़ियाँ भी ज़्यादा दिलवानी, मतलब चलो अभी तो है तो दोस्त ही वो, बट एक होता है कि भाई ठीक है इसको 60 में देना, बाकी को 100 देना पड़ेगा। तो कई बार ऐसे होता था कि मैं और एक और मेरे साथ हेल्पर होता था, हम 2 लोग ही गाड़ियाँ धोते थे सारी। तो फिर उस तरीके से 3 महीने हमने दबा के काम किया, और फिर वो पैसे ला के मैंने यहाँ पे फिर हिम्मत हुई। उससे पहले मैं पैसे ख़राब कर चुका था दिल्ली में। किस बात पे? यहाँ पे कंपनी होती थी सागा, अभी भी है सागा, बट अभी किसी और ने टेक ओवर कर ली। पहले कोई महाजन जी होते थे, उनकी होती थी कंपनी। तो एक हमारे पंजाब से सिंगर थे, मैं उनका नाम तो नहीं लूँगा तो वो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तेरे गाने करवा दूँगा, क्योंकि उनकी सिस्टर हमारे गाँव में उनकी जो सिस्टर थी हमारे गांव में उसकी शादी हो रखी थी। तो मेरे डैडी को बहुत शौक था कि मेरा बेटा गाता है, इसका कुछ बने, इसको दिखाऊं रास्ता। तो उन्होंने मुझसे पहले उनको होता था कि अच्छा ठीक है वो आज आया हुआ है, वो चल तेरे को मिलवा के लेके आता हूँ। तो मुझे मिलवा के लेके आए, तो उसने मुझे कोई बड़ी बात नहीं है, 2 गाने मैं करवा दूंगा, हम कर लेते। तो मुझे दिल्ली ले आया यहाँ पे। तो वो सागा के मेरे चक्कर लगते रहे यहाँ पे। मुझे एरिया तो पता नहीं, उनका स्टूडियो भी यहीं था, कंपनी वहीं होती थी। तो मेरे वहाँ पे आई थिंक 1.5-2 लाख ख़राब हो गए थे उस टाइम, पापा से लेके किए थे। और ये वाला पैसा ज़्यादा खलता है। वो खलता इसलिए था क्योंकि और कोई हमारा कोई बिजनेस नहीं था, पापा खेती करते थे, और मेरी 3 बड़ी सिस्टर्स थी। और मेरे पापा ने हमेशा मतलब उन्होंने बोला कि जो तुम लोगों ने करना है करो। मैं जैसे मेरी सबसे बड़ी सिस्टर है वो डॉक्टर है, उसको डॉक्टरी करवाई। जो मिडिल वाली सिस्टर है उसने BCom की, सबसे छोटी है मेरे से बड़ी, 3 बड़ी सिस्टर है, उन्होंने इंजीनियरिंग करवाई। और फिर मैं पढ़ने में, मेरे को पढ़ने में शौक ही नहीं था शुरू से, मतलब ऐसा था कि यार ये अपने बस की बात नहीं है। तो इसलिए फिर मुझे चुभता था बहुत ज़्यादा, क्योंकि जब भी ना कोई बात हो नहीं तो सबने घर पे यही बात करनी कि भाई लड़कियों की शादी करनी है, लड़कियों की शादी पैसे बहुत लगेंगे, शादी करनी है, पैसे ख़राब नहीं करने। जब भी ऐसे बात होती थी कि कुछ करते हैं इतने पैसे लगेंगे, 2 लाख लगेगा, 3 लाख लगेगा। पर वो
उस चक्कर में भी वो ख़राब हुए तो मुझे बड़ा मतलब ऐसे लगा कि भाई अभी तो करना नहीं है ये काम। तो मैं छोड़ के ऐसे ही ऑस्ट्रेलिया, तो ऐसे ही लग गया वीज़ा मेरा, मतलब कुछ सोचा हुआ नहीं था। जैसे प्लान बोलते हैं ना, भगवान का प्लान होता है, भगवान ने देना था वो मेरा वीज़ा लग गया। और पंजाब को तो वैसे भी कनाडा ऑस्ट्रेलिया तो जन्मसिद्ध अधिकार है। बट उस टाइम पे नहीं था, क्योंकि उसमें ना तो मैं एज ए स्टूडेंट गया हूँ, टूरिस्ट वीज़ा तो मिलता ही नहीं था ना छोटी एज के किसी बच्चे को। वो तो मुझे मिल गया, पता नहीं कैसे मिल गया, कैसे दे दिया उन्होंने मुझे वीज़ा। और मैं गया और मैंने 3 महीने वहाँ पे कार वॉश किया और वो पैसे ला के यहाँ पे तो वो आप फिर अंदर से वो सोल कनेक्ट हो गई होगी मे बी हम बोल गुरु सकते नानक हैं, साहब हाँ। से कि सही बंदे का गलत, सही पैसा खराब हो गया गलत मुझे जगह यही पर। लगता है, मैं ना हमेशा ये सोचता हूँ कि मैं भगवान को बहुत मानता हूँ। मतलब ये ऐसा मानना नहीं है कि मैं हर रोज़ जाकर गुरुद्वारा मत्था टेकता हूँ, पाठ करता हूँ, ऐसा नहीं है। बट मेरा ना वो एक कनेक्शन है ऐसे, मुझे हमेशा ये फील होता है कि मेरा कुछ बुरा नहीं होगा। मेरा बुरा इन द सेंस कि जो भी करेगा वो, अगर कुछ बुरा हुआ भी उसमें भी मेरा फ़ायदा होगा, फिर नुकसान कोई नहीं होगा। अभी मेरे यहाँ पर एक कथावाचक आए थे एंड ही कोटेड अ ब्यूटीफुल लाइन। जी। ही सेड कि जब आप रिलीजियस हो आते हो तो ऐसा नहीं कि आपसे बुरा नहीं होता है, बुरा होता है, वो होगा, दैट्स पार्ट ऑफ लाइफ, वो कर्मा, वो डिसाइडेड है। बट उस चीज़ को एक्सेप्ट करने की क्षमता बस आप में बढ़ जाती है। भाई 4 साल बाद आपको लगने लगता कि वो चीज़ इतनी बड़ी है ही नहीं थी, वो तो उस टाइम बड़ी लग रही थी। अच्छा ये हुआ था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं थी यार, उससे तो अच्छी चीज़ अभी हो गई है। सब यहाँ पे है। हाँ, सब यहाँ पे है। मेरे साथ हुआ है बहुत चीज़ें ऐसी, मुझे लगता था कि यार ये क्यों हो गया, मतलब कई बार ऐसे थॉट आता है माइंड में, अगर यार अगर ये हो जाता कितना अच्छा हो जाता। तो आप उसको लेके हफ्ता 2 हफ्ते उदास रहते हो, फिर आप उसको भूलना स्टार्ट कर देते हो, फिर आपको कुछ ऐसा मिलता है फिर आपके दिमाग में भी नहीं आता वो चीज़ कि यार वो छूट गया था हमारा, क्योंकि उससे अच्छी चीज़ पड़ी होती है कोई ना। भगवान जो करते हैं वो कई बार आपको वर्तमान में गलत लगता है, लेकिन भविष्य आपको एहसास कराता है कि भगवान ने जो किया था वो आपके हित के लिए बिल्कुल किया था। ट्रू, बिल्कुल ट्रू। मैं इसमें बिलीव करता हूँ, तो मेरे हमेशा से यही रहा है। तो उस टाइम भी मुझे ये फील होता था ऐसे कि मैं भी होगा, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। तो जब मैं वहाँ से पैसे कमा के जब मैं कमा रहा था, मैं तब भी अपने जीजू को यही बोल रहा था कि ये जाके मैंने एल्बम गाने में करना। लगाने। मतलब ये ऐसा नहीं था कि मैं जाके गाड़ी ले लूँगा, वरना हमारे पंजाब में तो ये बहुत ज़्यादा था ना कि कोई बंदा बाहर से आया, उसका सबसे पहले जब वो गया वहाँ से वापस पंजाब में आया, सबसे पहले तो उसने गाड़ी लेनी है आके, कि भाई गाड़ी में जाएंगे जो बाहर निकलो तो लगना चाहिए। हाँ, तो मतलब शायद वो माइंड सेट ही ऐसा बना रखा था कि एक वो बीज जो सिंगर बनने का, एल्बम करने का, वो मेरे जाने से पहले पैसे खराब हो गए, तो माइंड में रहा। तो एक जर्नी। तो जसदीप सिंह गिल को कब लगा कि यार कुछ कर लिया मैंने? कब लगा कि कुछ कब कर लिया? लगा कि यार अब हो गया, मतलब ये सोचा था वो हो गया? अच्छा, ये भी बहुत ऐसी चीज़ है कि मतलब आज तक भी ऐसे लगता है कि यार ठीक है बहुत कुछ हो गया, बट अभी नेक्स्ट। बट एक होता है ना पहली बार जब लगता है हाँ, कि वो कुछ, अरे कैसे पहचान गया, अरे हाँ, वो एक आता है ना मोमेंट लाइफ में। सीन मुझे याद है कि जैसे मैंने बताया कि मेरी पहली एल्बम टी सीरीज में आई। तो टी सीरीज में पहुंचने तक, मतलब टी सीरीज में पहुंचा कैसे मैं, उसमें की बैक स्टोरी है, बट वो मैं उसमें बहुत सारे नाम है, मैं नहीं जाना चाहूँगा वहाँ पे। बट मैं पहुंचा वहाँ पे थोड़े बहुत करा के, रास्ता बनता पहुंचा। तो उसका जो पहला वीडियो था, मुझे टी सीरीज से ऐड फ्री मिल गई थी। 1 महीने की ऐड उन्होंने दी, मैंने उनको अपनी एल्बम दी, वीडियोस बना के दी, और उन्होंने मुझे 1 महीने की ऐड दी। तब ऐड बहुत महंगी होती थी, मतलब प्रोमोज आते थे आपके, मतलब 20-20 हज़ार के, 30-30 हज़ार के ऐसे निकल जाते थे प्रोमो आके 20-20 सेकंड के। तो मेरे दिमाग में ये था कि चल ऐड मिल रही है ठीक है। बट जिस बंदे ने वो काम करवाया, तो उसने बोला कि भाई ये टाइम लगता है गाना चलने में, चलने दे। 1 महीने में मेरा एक गाना सारी ऐड खा गया, मतलब सारी ऐड एक ही उस पर निकल गई। और दूसरा गाना मैंने शूट कर लिया, और शूट करने के बाद जब मैंने भेजा, वो बोले आपके पास तो ऐड ही नहीं है, अभी ऐड के पैसे दो। तो फिर मैंने जब ऐसे बताया कि जो मुझे हमेशा ऐसे रहता है कि हाँ होगा, हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा, ये ख़राब नहीं होगा। तो तब हमारे पंजाब में एक चैनल खुला था, टशन, 9X टशन। उन्होंने नया अपनी ओपनिंग करनी, उन्होंने बोला कि हमें एक्सक्लूसिव गाने दो जो किसी और चैनल पे ना चलते हो। तो टी सीरीज़ ने उठा के मेरा गाना उनको दे दिया, और उस टाइम हनी सिंह पाजी के गाने चलते थे बहुत ज़्यादा, मतलब तबाही चल 2011 की बात है। ये तो हमारा कॉलेज era था, तबाही। हाँ, तो उस टाइम फिर वो गाना आया, वो बड़ा मीठा सा गाना था, जान जान लंगे छणका के का। तो चूड़ियाँ, उसकी वीडियो भी बहुत ऐसी थी कि एक कमरे में बैठा हूँ, रविंदर खैरा देसी मेलोडीज वाले, हाँ जी, उसने उसका वीडियो किया था। तो एक कमरे में बैठ के हमने रिहर्सल करते हुए, रविंदर खैरा जी हमको लगता है कि वो पंजाब के टी सीरीज है। तो वो हमने वहाँ पे वीडियो किया, और वो वीडियो उनको पसंद आ गया चैनल को, और चैनल ने उसको दिन में 33 बार चलाया।
24 घंटे में। जबरदस्त। मतलब ऐसे चलाया कि वो लोगों के दिमाग में ठोस छपा दिया, एकदम। हाँ, छपा। और उसका सबसे बेस्ट पार्ट ये था कि उसके आगे भी हनी सिंह के गाने होते थे, पीछे भी हनी सिंह के गाने होते थे, या कोई और गाने होते थे। तो लोग उस गाने की वेट के चक्कर में मेरा गाना भी सुन लेते थे। तो उसमें वो गाने की मेलोडी बड़ी अच्छी थी वो, और उसमें उसने मुझे बहुत क्लोजअप शूट किया हुआ था। तो शक्ल भी पहचान ली सबने। शक्ल पहचान ली मेरी। और मेरे लिए तो ऐसा बेनिफिट हो गया कि मैं उसके बाद अपने, मेरी सिस्टर्स आई हुई थी कनाडा से, मैं उनको लेके मॉल गया तो वहाँ से मुझे पहचानना शुरू कर दिया। तो फिर मुझे लगा यार ये तो सही हो गया काम। और ये वीडियो का डाउट था मुझे क्या, क्योंकि वो वीडियो मैंने की थी 1,80,000 में, और ये वीडियो हमने की थी 60,000 में जो चूड़ियाँ वाली वीडियो थी। तो गाना बेट हुआ, बंदा बेट हुआ। बंदा बस वहाँ से फिर उसके बाद, पर उसके बाद भी क्या सीन था कि फिर वो थोड़ी स्टार्ट था कि ऐसा होगा कि ठीक है, तब तक भी ये क्लियर नहीं था कि आगे यही करना है कि कुछ और साथ में देखे। बट जब मैंने साथ में देखिए, मतलब और ऑप्शन दिमाग में चल रहे थे? क्योंकि मेरे दिमाग में शुरू से ऐसे था, यही चल रहा था कि बाहर का देख लेते हैं, कि कनाडा चले जाएंगे स्टडी पे, ऑस्ट्रेलिया चले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया देखा आया था मैं, मुझे पता था कि मैं कार वॉश में, ठीक है वैसे लगता तो हार्ड था, बट मुझे पता था कि यार ये तो मैं कर ही लूँगा, पैसे भी अच्छे हैं। हाँ पैसे भी अच्छे हैं। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था उस टाइम पे। बट लकीली वो गाना क्या ऐसा हिंदुस्तानी आदमी क्रिएटिविटी के साथ साथ अपना सर्वाइवल सोचता रहता है? नहीं, ज़रूरी है। मुझे लगता है कि खास करके अगर आप, मैं जितने भी नए लड़के कभी हम बैठे हो बात करते हैं, मैं उनको ये बोलता हूँ कि ठीक है तेरा पैशन है, तू करता रहे, और इसमें ये भी नहीं है कि तेरे को 24 घंटे देने हैं। क्रिएटिविटी के लिए तेरे को 24 घंटे देने ज़रूरी नहीं होते, बट तेरा एक साथ में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहे कि कल को ये ना लगे तेरे को यार कि मैं तो सब कुछ इस पे लगा के बैठा था, अभी मैं करूँ तो करूँ क्या। चलो मैं इसी पे सवाल पूछता हूँ। कई लोग कहते हैं कि बी प्लान जो होता है वो आपके सपनों के बीच में एक स्पीड ब्रेकर जैसा होता है, कि आप जैसे ही थोड़ा सा परेशान हो तो आप डाइवर्ट हो आते हो कि यार ये करते हैं। तो आप कह रहे हो बी प्लान सही होता है? भाई बी प्लान ऐसे नहीं है कि मतलब बंदा आधे मन से वो काम कर रहा है और बोले कि यार चल ठीक है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो ना सी, फिर ये गलत है। अगर आपको, आप उसके ऊपर, जैसे मैं, क्योंकि मैं किसी और उसकी बात नहीं कर पाऊंगा, मैं अपनी प्रोफेशन की बात अच्छे से कर पाऊंगा, कि जब मैंने पहली एल्बम की थी तो मेरे दिमाग में ये तो था नहीं कि मैं हिट हो जाऊंगा या मुझे इससे इनकम आने लगी। आज के टाइम पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आप गाना हिट कर देते हो, पैसे कहाँ से आने हैं? आपको एंड ऑफ द डे पैसे तो कमाने पड़ेंगे ना, खाना खाने के लिए, अपनी फैमिली आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप बट अभी ठीक है, आपने यूट्यूब पर ऐसी चीज़ों पे पैसे आने लगे हैं। जब मैंने शुरू किया तब ऐसा कुछ नहीं था, तब तो आपको जेब से देने ही पड़ते थे, सिर्फ शोज़ के पैसे आते थे ना, तो आपका यूट्यूब चैनल होता था। तो तब मेरे लिए बी प्लान इसलिए मैंने सोचा हुआ था दिमाग में कि मैं इस पर ट्राई कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले 1.5-2 लाख ख़राब कर दिया था, और अभी जो कमा के लेके आया था वो भी लगा दिया था। तो मुझे एक चाहिए था साथ में कि हाँ मैं जब भी करूँगा तो अपने पैसों से करूँगा। तो जो अपने पैसों से करने वाली चीज़ है उसके लिए मुझे बी प्लान रखना ज़रूरी था, कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा साथ में काम देखूं, चाहे मैं बाहर जाके करूं, जो सबने किया, जो सिद्धू ने किया, जो करण ने किया, वो सबने भी यही किया। वो कनाडा गए, स्टडी पे गए, वहाँ पे उन्होंने वर्क परमिट पे काम किया, उन्होंने अपने पैसे लगाए कंटेंट पे, उन्होंने वीडियोस पे अपने पैसे लगाए, चाहे सस्ते बनाए, जो कुछ ही बनाया, बट वो उनकी अपनी कमाई। अगर यही घर से लेके तो घर वाले तो कभी अलाउ नहीं करेंगे आप। सही बात है। और फिर वो एक गिल्ट भी रहता है घर वालों का कि यार घर के पैसे बर्बाद हुए जी। अपनी बर्बादी में थोड़ा चल भी जाएगा अपना। तो मैं अभी तो बता, जब मैं वहाँ से कमा के लेके आया था तो मुझे सिर्फ 3 महीने दिख रहे थे, मुझे ये थोड़ा दिख रहे थे मेरे इतने पैसे हैं। मैं कहा ठीक है, नहीं तो ना सी, कोई चक्कर नहीं, 3 महीने ही है। सही बात है। न्यूमरोलॉजी बिलीव करते हो? हाँ जी करता हूँ। क्यों लगा दिया आपने जस्सी में ई? मैं अच्छा तो चल रहा था। मैंने देखे ट्विटर पे पुराने सारे गाने आपके बड़े बड़े हिट हैं, कोई 900 मिलियन, 500 मिलियन, 400 मिलियन, 300 मिलियन। फिर आपने ये नहीं देखा कि आई ई होने के बाद उसके बाद क्या हुआ? मैं वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों लगा दिया ई? नहीं देखो, इसके लिए मैं बिलीव करता हूँ, बहुत स्ट्रांग बिलीवर नहीं हूँ। मतलब ये नहीं है कि अगर मैं घर से निकलूँ तो मेरा ये पैर आगे होना चाहिए, मुझे इसी रंग के कपड़े पहनने हैं, मुझे ये नहीं करना है, ऐसा कुछ नहीं है। रैंडम चीज़ें नॉर्मल जो जिसका मुझे मीनिंगफुल लगती है मैं वो करता हूँ। जैसे इसका मुझे लगा था कि उसने बोला, जब मुझे चेंज हुआ था तो जस्सी। बट क्यों? मतलब एक होता है ना, एक मोमेंट आता है, या तो आप परेशान होते हो या कुछ ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं था कि मैं परेशान था। तो आप नॉर्मली एक न्यूमरोलॉजिस्ट से उससे मिले और मुझे, क्योंकि वो हमारा बहुत पुराने से चला आ रहा है, मतलब इंडस्ट्री में ही थे वो पाजी, और भी लोग, बहुत सारे लोग, उनसे मैं नाम तो नहीं मुझे होता है कि किसी का नाम ना, ओके, बट हाँ बहुत सारे लोग, अरविंदर
कभी आप देखना RRR जो पीछे 2-3 डबल आर किए हुए हैं उसने, वो भी तो हमारा वो कॉमन बंदा था वो। तो जब होता नहीं कि आपके इसने भी किया, तो उस बंदे का धंधा अच्छा चल रहा है जिसने करवाया है। बट वो बंदा बड़ा अच्छा बंदा है उसका, वैसे भी और काम करता है, ये साइड बिजनेस करता है, मतलब साइड बिजनेस नहीं बोल सकते, साइड ऐसी पैशन के लिए कर सकता है। नहीं, मैंने कई सारे न्यूमरोलॉजिस्ट का पॉडकास्ट किया है। हाँ जी, तो जो हाँ, बट उसने जो मुझे रीजन दिया था, उसने बोला था कि ये आपका बैलेंस सही करती है। तो आई आपने जो ई लगाया, हाँ इससे क्या फर्क आया जीवन में? इससे फर्क आया कि इसके बाद मेरे गाने आए जो निकले करंट और गिटार सिकदा, और इसके बाद मुझे बॉलीवुड फिल्में ऑफर होनी शुरू हुई। मेरा नाम थोड़ा पैन इंडिया जाना शुरू हुआ। मैं जिसके किस साल बदला था ये? 2014 आई थिंक, 14-15 में। उसके बाद ये सब। हाँ जी, उसके बाद ये शुरू हुआ। बट मैं ये उसने फिर मुझे ये भी बताया, एक रीज़न दिया था कि, और मुझे भी फील हो गया जब जस्सी लिखते थे ना गूगल पे, तो बहुत सारे जस्सी आते थे। जस्सी को, किसी को भी नाम जसदीप या किसी का नाम जसप्रीत है पंजाब में, तो सबका जस्सी निकनेम होता था। तो आपने टी सीरीज वाला से नहीं कहा कि भाई अब तुम भी अपने थंबनेल में ई लगवा दो? नहीं, पर वो फिर उनको मैंने दिया ना गाना निकले करंट, उनके पास ही था। तो उन्होंने पुराने वालों में आई ही रखा, ई नहीं लगाया। हाँ, फिर वो पुराने उतने बड़े गाने नहीं थे। चलो अभी तो, बट जब निकले करंट अभी 800 मिलियन आए थे, जबरदस्त गया। वो 800 मिलियन को उसमें उनको मिल गया, ठीक है। बट माई फेवरेट इज बापू जमींदार। मतलब पहली बार जब मैंने आपको सुना, दैट वाज बापू जमींदार, और मैं गुनगुना रहा था जी, और मुझे लिरिक्स भी याद हो गई। ओके, मेरे को पंजाबी 0% आती थी, बट दैट इज द पावर ऑफ म्यूजिक, यस, ट्रू, कि वो बियॉन्ड लैंग्वेज ट्रेवल करती है। जी, ट्रू। बापू जिमीदार मेरे लाइफ का ऐसा गाना है कि आई थिंक 2013 में आया था। आप लगा लो कि आज 11 साल हो गए हैं, और इतना कुछ दिया उस गाने ने, इतना कुछ दिया है कि मतलब आज भी हम, दिल्ली हमारा सेकंड होम है। दिल्ली का तो मतलब ऐसा गाना है कि हम सीज़न में वेडिंग्स यहाँ से, मतलब ऐसे होता है कि हम गए हफ्ते में 3 बार फिर से वापस आ गए, मतलब दिल्ली में ही रहते हैं हम वेडिंग्स में। वो ऐसा गाना है जिसकी वजह से आज तक मतलब मुझे कोई स्ट्रेस नहीं है। मतलब ऐसा है कि ठीक है, भगवान की उसने अच्छा करके रखा हुआ है। मतलब वो ऐसा गाना है कि एक बंदे की लाइफ में, जैसे सुखबीर बाजी के लाइफ में आया इश्क तेरा तड़पावे। मतलब सबके जिंदगी में एक दो गाना होता है, जो 1-2 गाने होते हैं ऐसे, बट वो किस्मत वालों को मिलते हैं, मुझे ये लगता है। वो हर किसी को नहीं मिलते वैसे गाने, क्योंकि आज के टाइम पे तो गानों की लाइफ और छोटी हो गई है। सही बात है। अगर आज के टाइम पे आप गाना देखो, आपको सिर्फ वो गाना याद, और गाना भी छोड़ो, आपको सिर्फ वो याद रहता है जो रील पे देखते हो आप। बस उतना सा। और बाकी गाना चलता हो तो आप देखना, अभी हमें अपना शो का फॉर्मेट भी इसलिए चेंज करना पड़ता है अभी लोगों के लिए, कि पूरा गाना नहीं सुनाते हम, बस सिर्फ वो मुखड़ा जो, हाँ, बस जो आपको याद है रील पे देख के, जो वैसा ही, जिस पे आप ताली पीट दोगे, वैसा रखना पड़ता है। अगर आप ड्रैग होने लगता है सब कुछ, क्योंकि लोगों का पेशेंस लेवल ही नहीं रहा उतना, रील्स की वजह से सब। पहले तो 1-1 मिनट खाली म्यूजिक चलती थी। मैंने कितने पुराने गाने देखे हिंदी उसके कि 60-60 सेकंड तक मुझे लगा अब शुरू हुआ गाना। चरणजीत आहूजा पाजी, हमारे सचिन आहूजा पाजी के पापा, दिल्ली में ही होते थे वो, तो वो हमारे पुराने बहुत तगड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर्स हैं, मतलब जिन्होंने प्रॉपर ऐसे कंप्यूटर पे म्यूजिक जिसको बोलते हैं करना, बेस कॉर्ड्स के साथ, पहले सिर्फ लाइव होता था, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था आके इंडस्ट्री में। तो उनकी इंट्रोज 1.5 मिनट की इंट्रोज होती थी, और पीस लोगों को याद होते थे, मुंह से बजाते थे। और ये चीज़ हमने बापू जिमीदार में अप्लाई की थी। हाँ, मैंने देखा, पहले मम्मी जी से बात, फिर बापू जी आते हैं, बेटा इसको चाबी ले ले, ये विद्या ना। तो डीडी, उस जो म्यूजिक पीस की बात कर रहा हूँ, वो बापू जिमीदार में हमने कैसे अप्लाई की कि ये गाना शुरू कहीं और से होता था पहले। तो जब ये शुरू होता था किसी अलग वे में शुरू होता था, एक दिन हम ऐसे ही, मैं और बब्बल, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, और वो भी, हम एक साथ ही परफॉर्म करते हैं, तो वो हम किसी शो से वापस आ रहे थे, और मैंने ऐसे ही गाना शुरू कर दिया, मैं चेतक लिया सी पल्ले अड्ड के, बेबे जी दे मूरे हाड़े कड्ड के, सुने आए लेंसरों ने ले ली एक टाइम वाली रोटी जही छड्ड के, ठक ठक टन। उसने ये बजाना शुरू कर दिया, सिर्फ ऐसे ठक ठक, और मैंने ये शाहजी को ऐसे ही गा के भेज दिया, जितेंद्र शाहजी को। मैंने बोला ये ऐसे ही करना है हमने। वो बोले नहीं, ऐसे नहीं है, हम शुरू से शुरू करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो शाहजी ने, मतलब हमें उनको कन्विंस करने के लिए टाइम लगा कि हमें ये ऐसे ही चाहिए, क्योंकि इसका म्यूज़िक पीस है, इसकी ब्यूटी म्यूज़िक पीस की है, और इसकी ब्यूटी भी हमें, और वो ये भी बोल के डलवाया कि ठक ठक ये ऐसे ही होना चाहिए।
तो ऐसे करके हमने ये गाना बनाया और उसकी ब्यूटी सबसे बड़ी गाने की मुझे जो फील होती है लोगों को, वो पुश ये कर दी जब आती है ठक ठक फिर यहाँ से पिक कर लेते और यहाँ से फिर गाने भी बने। और मैं जरा भी मेरा प्यो, जरा भी मेरा दादा, जरा भी हंसी जा रही, जरा भी तो मतलब मेलोडी मेरे को डैडी जी द कैश सुनना है। अच्छा डैडी हाँ ओ मैं ਤਾਂ ਚੇਤਕ ਲਿਆ ਸੀ ਪੱਲੇ ਅੱਡ ਕੇ, ਬੇਬੇ ਜੀ ਦੇ ਮੂਰੇ ਹਾੜੇ ਕੱਢ ਕੇ, ਸੁਣਿਆ ਏ ਲੈਂਸਰੋਂ ਨੇ ਲੈ ਲਈ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਵਾਲੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੀ ਛੱਡ ਕੇ, ਰੱਬਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫਾਸਲਾ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਐਸ਼, ਬਾਪੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ ਕਾਰ, ਉਹ ਡੈਡੀ ਜੀ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਉੱਤੇ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਐਸ਼, ਸਾਡਾ ਬਾਪੂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੇ और ਕਾਰ। सस्ता सुंदर टिकाऊ आपने वो भी शूट कर लिया। एक स्कूटर लेके गांव में घूम लिए। इसका भी सीन इसका प्रोडक्शन क्वालिटी बहुत सस्ता होगी। सस्ती। एक तो गाना मैंने जैसे बताया कि ये गाना हमने बनाया ही गाँव के लिए था, ये तो मुझे तो समझ ही नहीं आया उस टाइम पे ये कि दिल्ली में कैसे चल रहा है, ये गोवा में कैसे चल रहा है, ये बॉम्बे में क्लब्स में कैसे चल रहा है, मुझे नहीं पता। लड़का लड़की कंपैरिजन आपने डाला ना ये। हाँ नहीं, ये पंजाबी गाने पहले से ही ऐसे बनते आ रहे हैं, ये कोई पहला गाना नहीं था मेरा, इससे पहले भी मेरा इससे एक पहले भी गाना आया था कंपैरिजन पे, इससे पहले बड़े बड़े सिंगर्स के भी गाने आए हैं। बट इसकी वीडियो का भी बहुत बड़ा मुझे लगा उसमें रोल था कि जो लोगों तक बात पहुंची, उसकी जो ओरिजिनलिटी, हाँ जी, उसके प्रति कैरेक्टर के प्रति सिंपैथी जो गेन हुई ना, उसने अच्छा काम किया। मैडम कार से उतरती हैं और आप स्कूटर से मुस्कुराते हुए। हाँ जी, वो उसका सीन, वो वीडियो इतनी सस्ती लगती है। हाँ मतलब लास्ट में उस लड़के ने उस लड़की को हक किया, मुझे बुरा आपके लिए लग रहा था। वही। तो वो इतनी सस्ती लगती है क्योंकि वो सस्ती है। हाँ। क्यों, उसका रीजन ये है, अदरवाइज हम उसको शायद और अच्छा सस्ती मतलब वो ग्राउंड से बड़ी जुड़ी हुई लगती है, बड़ी नॉर्मल से लगती है कि किसी एक की कहानी है। उसका वो थॉट वहाँ पे पहुँचा ही कि पैसे नहीं थे कि हम इसको कैसे दिखा सकते हैं, तो हमने ऐसे ही शूट किया। और ये मुझे आज भी याद है कि ये आगे वाली स्टोरी, ये प्रॉपर, ये हमने मैं और खैरा ने बैठ के हमने प्लान की थी कि ये अच्छा ठीक है, वो कहेगा कि वो हर रोज़ स्कूटर लेके आता है कॉलेज को, आज स्कूटर ले जाऊं, क्योंकि मुझे याद है कि मैं जब जाना होता था ना कई बार, तो एक ही बाइक होती थी घर पे, तो ऐसे थोड़ा माहौल बनाना पड़ता था पहले कि हाँ ठीक है मम्मी आप बोल देना पापा को आज मैं लेके जाऊँगा, नहीं उन्होंने बोलना कि जाना है। तो ये चीज़ें थी जो मुझे लगता है जो कनेक्ट की लोगों के साथ। बट इसका सस्ता होने का रीज़न ये था कि हमें कंपनी ने बजट दिया था 2 गानों का। जब हमने एल्बम दी ये स्पीड रैकेट को, तो उन्होंने हमें 2 गानों का बजट दिया था, जो एक अमाउंट थी कुछ, जिसकी हम मुझे लगता है 90% अमाउंट पहले वाले गाने पे उड़ा चुके थे। वो गाना हिट गया? वो गाना था विच प्रदेश। हाँ, वो हिट नहीं गया, बट वो लोगों को पसंद बहुत आया। और वो ये 2013 की बात है, उस टाइम हमने VFX किया था कि मतलब गोलियाँ चल रही हैं, अगर आपका टाइम लगा वीडियो देखना, वो बहुत ही क्लासिक वीडियो है। और उसकी वीडियो रविंदर खैरा, नवजीत बुट्टर ने की थी वो वीडियो, और नीरू बाजवा उस टाइम फीचर की करवाई थी उस गाने में हमने। और बड़ा अच्छा एक गैंगस्टर की लव स्टोरी थी। आधे पैसे तो यहीं चले गए। तो वहाँ करके हमने लगाया, और उस पर इतना गाना खर्चा हो गया हमारा कि हम ऐसे आए कि मतलब खुल के उस गाने पे हमने खर्चा किया। बट फिर वो गाना जब नहीं चला इन द सेंस कि फटा नहीं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में जाके तो फिर आपको लगता है कोई चीज़ ज़ीरो नहीं थी। अगर मैं आज कोई भी अपना गाना पुराना उठा के देखता हूँ तो मुझे लगता है कि ज़ीरो तो कोई नहीं थी, कोई कुछ ना कुछ तो कर रहा है उस समय के हिसाब से। हाँ जी, उस समय के हिसाब से ऐसा लगता था कि यार वैसा नहीं चला जैसे लेंसर चला था इससे पहले, यार मेरा वो गाना इससे ज़्यादा चला। अपने गाना से कंपेयर करता रहता है बंदा फिर। तो फिर मैंने खैर को बोला कि अभी बजट नहीं है भाई, क्या करें। बोले फिर इसमें तो हमें कुछ देखना पड़ेगा। फिर हमने ये प्लान किया था कि ठीक है कि और गाना हमने शूट किया, 1 साल गाना जानी का लिखा हुआ, जानी की एल्बम थी, एक शायर एल्बम का गाना था वो। आज 1 साल होर हो गया है कहंदे मैनू कि मैं तेनू भुल जाना यारा कल तो एक ये गाना था जानी का लिखा हुआ। तो वो उस गाने के साथ वो सोनी का गाना था, और हाफ डे वो शूट किया और हाफ डे हमने बापू जिमीदार शूट किया। ऐसे शूट करके उसका फिर हमने बजट में लेके आए थे उसको। जबरदस्त। आपके बापू कभी आते हैं आपके शोज देखने? मेरे एक शो पे इसकी तो बहुत तगड़ी स्टोरी है। तो मैं बहुत शाय हूँ, मतलब मैं एक्सप्रेसिव भी बहुत कम हूँ, मेरे को वर्ड्स नहीं मिलते। मेरे को अभी भी अगर मैं किसके सामने? बापू के सामने, बीवी के सामने, या मीडिया के सामने? किसी के भी सामने।
मीडिया की मतलब ये अगर मेरी ये बहुत तगड़ी प्रॉब्लम है कि अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं एक पर्टिकुलर वर्ड ढूंढ रहा हूँ जो मैं मुझे सिर्फ वही बोलना है क्योंकि वही उसको एक्सप्लेन कर पाता है, पर मैं मेरे दिमाग में नहीं आ पाता वो दिमाग। मतलब ये मेरी प्रॉब्लम है, ऐसी मेरी फीलिंग्स हैं मेरे अपनों के लिए कि मैं ऐसे खुल के बोल नहीं पाता कि मैं बोलूँ कि ठीक है जी, किसी को अपना प्यार। हाँ, बट पिछली जनरेशन में जैसे अभी पिछली जनरेशन में मुझे नहीं लगता है कोई भी होगा जो अपने फादर को आई लव यू बोलता होगा। नई जनरेशन में सब बहुत लड़के बोलते हैं। हाँ बोलते, बट मेरा तो ये था ना कि मैं तो ये चाहता था कि मेरे पापा मेरे शो पे भी ना आए। ऐसे ही बस मुझे होता था कि यार नहीं भी मैं ठीक है, भी नहीं आना नहीं चाहिए यार, मैं डर जाऊंगा या शर्मा जाऊंगा, Awkward, awkward, थोड़ा हाँ, awkward, हाँ। मैं अपनी इंटरव्यू नहीं देख हाँ, सकता। जैसे मैंने अपने पापा को घर भेज दिया पॉडकास्ट के पहले। आप लगाओ कि ये अपना पॉडकास्ट है, अगर मेरे घर पे बैठ के देख रहे होंगे तो मैं साथ में नहीं बैठूंगा, मैं भी यही करता हूँ। मैं निकल जाता हूँ। मुझे तो मतलब ऐसे लगने लगता है कि हाँ ठीक है, मतलब हाँ, ठीक है। काम करना, काम है करने दो, हाँ, आप अकेले देख लो। हाँ, तो मेरे पापा ने, मुझे याद है मेरा एक दशहरे का शो मेरे गांव के साथ में दुराहा एक शहर है छोटा, लुधियाना से पहले, सानेवाल के बाद। तो वहाँ पे मेरा एक दशहरे का शो था और पापा ने बोला मुझे साथ ले चल। मैंने बोला नहीं, मेरे साथ और बहुत लड़के हैं और मुझे पता नहीं वहाँ पे क्या तामझाम होगा, बहुत रश होता है, आप रहने दो। तो मेरे पापा ने गांव से एक लड़का लिया, उसके बाइक में तेल ये डलवाया। लोग पापा लोग भी ठेठ होते हैं। हाँ, और तेल डलवाया और मैं स्टेज पे गा रहा हूँ और वो सामने हाँ ऐसे खड़े हैं। और मेरी ये नज़र मेरी शो के हाफ टाइम के बाद में गई कि पापा खड़े हैं और मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि मैंने सही गाया, मैंने कुछ ऐसा तो नहीं बोल दिया, मतलब होता है ना कि कॉन्शियस हो गया। हाँ, हाँ। तो बट लकीली वो शो इतना अच्छा गया, मतलब बहुत अच्छा गया। और घर पे दारू पी के आए पापा और वो मुझे हक करके सिर्फ बस ये बोलना चाहते थे आई एम प्राउड ऑफ यू। ना उनको ये बोलना आया ना ही मुझे बोलना आया कि थैंक यू। मैं बोल रहा हूँ पापा आपकी दारू पिए यार, रहने दो यार, बाद में करेगी बात। मेरा ऐसा सीन रहा है पापा के साथ थोड़ा, पर लकीली उस टाइम डैडी दारू दूरू बहुत पीते थे, तो मुझे हमेशा देता था यार अभी तो खुद पीते हैं पी लेते हैं। उस टाइम ये लगता था कि यार ये गलत चीज़ है यार, क्यों हो ना भी हर रोज़ पी के आना यार, नहीं ऐसे नहीं होना चाहिए ना। पर मेरे पापा बहुत शांत हैं, बहुत बहुत इजी गोइंग, बहुत रिलैक्स रहते हैं। बट बस मुझे ऐसे होता था कि यार दारू पी के ना पापा और ही बातें करते हैं, जो सोफ़ी नहीं करते वो दारू पी के करते हैं। तो मेरे दिमाग में ये चलता रहता था अपने पापा के लिए। तो मैं उस दिन बस यही, मैं एक दिन मुझे याद है कि मेरे दोस्त हैं, इनको बैठ के मैंने सुनाई ये बात, ये जो मैंने अभी आपको बता रहा हूँ कि वो मुझे सिर्फ ये बोलना चाहते थे आई एम प्राउड ऑफ यू, और उनको बोलना नहीं आया। और मुझे फील हो रहा है कि वो प्राउड फील कर रहे हैं हक करके, बस मुझे थैंक्स बोलना नहीं आया और मुझे ये बोलना नहीं है पापा लव यू, जो आज की जनरेशन शायद मैं अपने बच्चों के साथ कर सकता हूँ, वो मेरे बच्चे मेरे साथ कर सकते हैं। आपके बच्चे आपको लव यू बोल देते होंगे? बोल देते हैं। हाँ, मैंने आपकी बेटी का वीडियो देखा, बड़ा प्यारा वीडियो था। अपने पिता को अभी बोल पाते लव यू? नहीं, मैं अभी तक नहीं बोल पाता, मैं मम्मी को बोल देता हूँ अभी। माँ बेटे का रिश्ता अलग होता है। हाँ, मेरा थोड़ा चलो, फिर मैं वही बोलता हूँ कि ना शायद क्या होता है कि लाइफ ऐसी चीज़ है कि आपको ना धीरे धीरे सिखाती जाती है, ऐसे सिखाती है कि शायद आपको कई चीज़ें की वैल्यू ना पहले पता नहीं होती, धीरे धीरे पता लगती है। शायद जब आपको लगता है कि यार आपके बच्चे हो गए हैं, अच्छा आपका जो उनके साथ लगाव होता है, फिर आप वो उस लगाव को फील करते हो अपने पेरेंट्स के लगाव के साथ, कि उनका भी आपके लिए इतना ही है अगर वो आपको कोई चीज़ पूछते हैं। वरना मुझे लगता था कि यार मुझे पता है सब कुछ, मेरी पहले ये सोच होती थी कि मैं मतलब मुझे पता है, ऐसे ऐसे चिढ़ के बोल देना कि यार पता है मुझे। बट फिर मेरे पास बेटी हुई और बेटी की डिलीवरी टाइम में साथ में था, और उस दिन मेरा ऐसा बैक सर्कल चला और मैं कम से कम 1.5 दिन यही सोचता रहा कि मैं ऐसे आया था दुनिया में, और ये जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई थी कि मुझे सिखाया गया सब कुछ, इतने हाँ, से मुझे बोलना सिखाया गया, मुझे बताया गया कि ये तेरे लिए अच्छा है, ये खाने के लिए अच्छा है। और आज मैं उनको, और उसके बाद मेरा ज़िंदगी को लेकर नज़रिया, मैं हमेशा हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि मैं अपनी बेटी के बर्थ से पहले एक डिफरेंट इंसान था, उसके बाद मैं बिल्कुल एक डिफरेंट इंसान। मतलब मैं खुद अपने अंदर से फील करता हूँ ये चीज़ कि शायद मैं जो पहले था वो कुछ डिफरेंट था, अभी बिल्कुल ही डिफरेंट। और ये वही चीज़ होगी कि आपको लाइफ सिखाती है, आपको आपकी सिचुएशन सिखाती हैं, आप कई चीज़ें ऐसी हर रोज़ की लाइफ में इग्नोर करते घूमते हो, आपको लगता है कि यार ठीक है, ओके है। जैसे मुझे याद है मैं अपनी मम्मी पापा को बहुत कम फ़ोन करता था। मैं अभी पिछले 6-7 महीने कोई रीज़न की वजह से अभी मैं हर 2 दिन बाद अपनी मम्मी को फ़ोन करता हूँ।
और फ़ोन काटते टाइम आई लव यू बोलता हूँ। तो ये पहले नहीं था। क्यों बोलते हो आप? मैं नहीं बोलना चाहूँगा यहाँ पे, बट हाँ अभी बट इट्स गुड टू एक्सप्रेस, माइट बी शायद वो वीडियो देखें वो कभी नहीं, लाइव। अभी उनको तो पता है, उनको तो पता आर यू है। स्केर्ड कि पेरेंट्स की एजिंग स्केर्ड करती है? वही मैं बोल रहा हूँ कि रीज़न कि आप नहीं सोचते हो। जब आप दौड़ में होते हो, ऐसी दौड़ में होते हो, आपको लगता है कि यार ये करना है, तो उसमें बहुत कुछ आप सोचते हुए भी इग्नोर करते हो। तो आई थिंक मुझे लगता है कि वो चीज़ आपको एहसास भगवान करवा देता है। मैं ये भी फील करता हूँ कई लोग ना बहुत गंदा ट्रीट करते हैं अपने माँ बाप को, और कई लोग अपने बच्चों की उतनी केयर नहीं करते, पेट्स रख लेते हैं, उनकी गोदी में उठा के घूमना। आप देखना कितनी यहाँ वीडियोज़ आती रहती है ना सेलिब्रिटीज़ की। मैं सोचता हूँ कि यार आप अपने बच्चों का ख्याल नहीं रख पाए तो आप इसका रख रहे हो, माँ बाप को नहीं रख पाए। माँ बाप का नहीं रख पाए। और जो सबसे प्योर लव है, सही बात। ना तो आपका माँ बाप किसी मतलब की वजह से आपको प्यार करता है, ना आप अपने बच्चे का, ना बच्चा आपका। मतलब ये प्योरेस्ट फॉर्म है लव की, मुझे जो लगता है। और वो आपके बॉडी से ही निकल कर आपका अंश निकल कर आया है। ये सबसे बड़ी फील है। मतलब ये इसी चीज़ ने मुझे बंदा बनाया कि जब मैं फील करता हूँ कि अच्छा ये मेरा पार्ट है। उससे पहले मैं ना तो कभी पैसों के बारे में सोचते थे, जो आना उड़ा देना, ना उससे पहले कभी अपने लिए सोचना कि ये मेरे लिए अच्छा है कि बुरा है। मतलब किसी भी काम में, चाहे वो दारू पीने में हो जाए, चाहे आप लगा लो कोई गलत कामों में आप चले हुए कभी दिमाग में नहीं आता था। बट उसके बाद तो मतलब ऐसा 360 घूमी लाइफ, सब कुछ। मतलब फिर एहसास हुआ कि नहीं, ये लाइफ, ये इसके लिए ये सही लाइफ ये होती है और यही होनी चाहिए। उसके बाद एहसास हुआ। बट अभी मैं बहुत रिलैक्स हूँ। तो मैंने जब हमारी बात हो रही थी पहले बैठ के, मैंने बोला जी मैं बहुत सॉर्टेड हूँ अपनी लाइफ में, मैं बहुत रिलैक्स हूँ, मैं नेगेटिविटी को कोसों दूर रखना चाहता हूँ। और मैं तो पहले लेके नहीं आता, और मैं चाहता भी नहीं कि कोई ला के ऐसे मेरे पास रख जाए। मेरा ये सीन है। और मैं मेरे कोई बहुत ज़्यादा यार दोस्त नहीं है, बहुत बड़ा सर्कल नहीं है, मेरे वही 4 से 5 लोग हैं जो मेरे साथ रहते हैं, हम वैसे ही रहते हैं। और मैंने अपने घर वालों को भी बहुत सिंपल रखा है। कुछ ऐसा नहीं है कि भाई पार्टीज़ जा रहे हैं, ये हो रहा है। बच्चों को बहुत नॉर्मल रखा है, कनाडा रहते हैं वो, अभी आ जाएंगे यहाँ पे। और मैं ऐसी रखना चाहता हूँ। पहले दौड़ थी बहुत ऐसी दौड़ थी कि मतलब अगर मैं आज सोचता हूँ कि भाई भागे हुए हैं तो भागे ही हुए हैं, बस पता ही नहीं है कहाँ पहुँचना है, कब पहुँचेंगे। और ये दिमाग में ये सोचते ही नहीं थे कि यार इतने टाइम से फ़ोन पे बात नहीं हुई, इतने टाइम से ये नहीं हुआ। अभी जो सबसे बड़ी गिल्ट चल रही है, जिसकी वजह से मैं बच्चों को यहाँ बुला रहा हूँ, कि मैं साल में सिर्फ 3 महीने स्पेंड कर पा रहा हूँ अपने बच्चों के साथ, जिसकी वजह से मैंने बोला छोड़ो कनाडा, यहाँ पे आ जाओ। चलो मैं इसको एक फ्रेम करता हूँ, नए सिरे से क्वेश्चन। सक्सेस का सेक्रीफाइस कभी परेशान करता है? हमेशा करता है। बहुत चीज़ें ऐसी, मतलब ये तो ये कभी परेशान करता है कि यार देखो ऐसी, ये भी करना है ताकि लाइफ अच्छी दे सके? ये तो होता है। बट मैं फिर से जो बोल रहा हूँ कि जहाँ से मैं आया हूँ, अगर मैं उससे आज की अपनी लाइफ कंपेयर करूँ तो मैं आज यहाँ पे सब बंद कर दूँ और मैं बोलूँ ना मुझे गाना करना, ना मुझे शो करना है, मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। मतलब जो मैं लाइफ जी के आया हूँ उससे भी अच्छी दे सकता हूँ। मतलब ये तो है ऐसा कि, बट चक्कर क्या है कि एक जो क्रिएटिव अंदर आपके बैठा ना, वो बंदा बोलता है कि यार नहीं, अभी नहीं, अभी बच्चे बड़े होंगे, उनको भी लगना चाहिए कि उसका बाप, मतलब ये नहीं है ना कि वो बड़े हो उनको लगे यार अच्छा तेरे पापा 15 साल पहले काम करते थे इंडस्ट्री में अभी वो चलता है दिमाग मैं में। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैंने एक पॉडकास्ट किया, एक क्रिकेटर है पीयूष चावला। हाँ जी, तो पीयूष चावला लगी ने है वो भी। हाँ, पीयूष चावला ने अपने पॉडकास्ट में कहा कि आईपीएल चल रहा था, शायद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उनके बेटे ने एक दिन पूछ लिया कि पापा व्हाई डोंट यू प्ले मैंने आईपीएल? देखा वो एंड ही सेड, वो लग गया यार कि इसको पता नहीं मैंने इंडिया खेला भाई, मैं दोनों वर्ल्ड कप का पार्ट रहा हूँ। एंड ही सेड मैंने फिर ग्राउंड पे जाके शुरू किया और पूरी कमिटमेंट की, और फिर जब मुंबई इंडियंस में छाए थे जी। तो इसे पता लगना चाहिए मेरे बच्चे को कि बाप तेरा कौन है। बट हाँ, सेक्रीफाइस मुझे लगता है होते हैं, बट बैलेंस बहुत ज़रूरी है। जो बैलेंस में मेरी लाइफ में बैलेंस था ही नहीं।
मतलब मैंने शादी भी अपनी ऐसे करवाई कि किसी को पता ना चल जाए। आप सोचो, मेरी शादी पे 20 से 25 लोग थे मेरे अपने, और अब मैं शादियों पे परफॉर्म करता हूँ लोगों की, मेरा काम है ये। और अभी मैं हर शादी पे ये बोलता हूँ। तो क्या भाभी कहती नहीं कि तुम हजारों के बीच में सुनाते हो, मेरे वाले तो चुपके कर लिए? नहीं बोलते, मैंने उसको बोला कोई बात नहीं, जब तेरा दिल करेगा दोबारा करवा लेंगे, कोई सीन नहीं है। मैं बोलता हूँ उसको, हमारी ये बहुत डिस्कशन होती है, मुझे बहुत बार उसने बोला है हाँ। कि आपने एंजॉय नहीं किया। मैंने बोला यार मैं उस टाइम मेरा माइंड ही ऐसा था, वही चलो इस पे भी क्रॉस क्वेश्चन करता हूँ। पंजाब का आर्टिस्ट अपनी शादी छिपाता क्यों है? बहुत सारे आर्टिस्ट के, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, हाँ जी। बट बहुत कईयों के बारे में पता है शादीशुदा है, वो भी छिपा लेते हैं। कई हैं, मतलब अलग अलग रीजन होंगे। पंजाब का आर्टिस्ट अपनी शादी मैं फिर से आपको, मैं पंजाब के आर्टिस्ट का नहीं बता पाऊंगा, मैं अपना बता पाऊंगा। मैं बता रहा हूँ कि मुझे ये था कि मेरी उस टाइम पे, जैसे आपने बोला कि अगर शादी होगी तो मेरे ना काम पे इफेक्ट पड़ेगा इसका। क्या लड़कियां कम, फैन फॉलोइंग कम हो जाएगी? क्योंकि उस टाइम माइंडसेट ऐसा होता है कि आपको बताने वाले, आपके साथ जो लोग होते हैं उनको, आप वैसे किसी की सुनते हो, किसी को आपने सुन ली कि भाई ठीक है, किसी को देख लिया कि यार उसकी शादी हो गई थी, उसके बाद ठीक है जी लड़कियों का इंटरेस्ट कम हो गया, मतलब बहुत चीज़ें ऐसी और बहुत सारी चीज़ें थी जो उस टाइम मुझे इफेक्ट करती थी, बट आज नहीं करती है। जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि उस टाइम शायद मुझे लगता था कि ये हो जाएगा, बट अभी मुझे गिल्ट होती है इस चीज़ की कि मैं क्यों नहीं कर पाया। मैंने यही सवाल गिप्पी भाई से पूछा था। हाँ जी। और मेरे को बाप की बात सुनकर जवाब याद आ गया। इसे यार शाहरुख खान से बड़ा कोई स्टार है जिसकी लड़कियों में फैन फॉलोइंग है? मैंने वो भी देखा है आपका। मैं वही बोलता हूँ, चक्कर क्या है ना भाजी, आपका दिमाग पहले दिन इतना मैच्योर नहीं होता ना, ट्रू। ये टाइम से मैच्योर होता है। ये चीज़ें आज अगर गिप्पी भाई अपना शाहरुख खान बाजी, उनकी एक मतलब हमसे बड़े हो, शाहरुख खान से लड़कियों की फैन फॉलोइंग किसकी होगी? नहीं होगी। हाँ जी, तो मतलब उनको बेटर वो इस चीज़ का बता सकते हैं, बट मुझे ये था उस टाइम पे। बट धीरे जाके मुझे लगा कि अभी मैं सब शादियों में ये बोलता हूँ, जब परफॉर्म करता हूँ मैं बोलता हूँ भाई ये आपका दिन है आज। कई बार होता है ना कि ऐसी शादी में बैठे हैं, किसी का डांस नहीं कर रहे हैं, माहौल हर शादी का अलग डिफरेंट माहौल होता है। मोस्टली तो दिल्ली में तो पीने के बाद सब डांस ही करते हैं, बट कई बार ऐसे मिल जाते हैं जो शाय होते हैं थोड़े, कपल नहीं इतना एंजॉय कर पाते। मैं उनको सिर्फ यही बात बोलता हूँ कि भाई मेरी लाइफ का सबसे बड़ा ये दुख है मुझे कि मैं अपनी शादी नहीं एंजॉय कर पाया उस तरीके से, कि भाई आज का दिन आपका है, इसको एंजॉय करो खुल के। कोई नहीं, दोबारा जब करना हमको ही बुलाना। हाँ पक्का बुलाएंगे बाजी। मैनिफेस्टेशन में बिलीव रखते हो? मतलब इसको अभी ये वर्ड दे दिया गया है। सपने देखते हो? हाँ, इसको मैं वही बोलना चाह रहा था मैं कि मैं जैसे बताया मेरा कनेक्शन भगवान के साथ बहुत अच्छा है, तो मैं शुरू से मुझे ऐसे होता है कि ये होगा, ये हो जाएगा। चलो फिर एक क्वेश्चन, भगवान कौन है आपकी नज़र में जो जिससे आप कनेक्टेड हो? वो पावर, सुप्रीम पावर। मैं किसी एक रिलीजन, हाँ, ठीक है, मैं सिखिज्म रिलीजन बात कर रहा हूँ, मैं उसमें बिलीव करता हूँ कि लाइक मुझे ऐसे लगता है कि भगवान से कनेक्ट होना क्या होता है? चलो आई थिंक मेरे दिमाग में होता है कि एनर्जी एक ऐसी एनर्जी है कि जो आपको पावर देती है, जो जिसके साथ आप जिसको आप बोलते हो कि सारी दुनिया चलती है, कि किसी का तो ये होगा, प्लान होगा। जैसे अगर आज सिटी कोई बसी है, यहाँ पे रोड्स बने, ये प्लान है किसी का, तो मेरे दिमाग में ये है कि कुछ तो है जो चलाने वाला है, और उसके साथ जो कनेक्शन है वो सही रखने का सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि भाई आप अंदर से साफ हो, आपकी लोगों के प्रति जो वो क्लीन है, किसी का बुरा नहीं चाहते हो, आप ना चाहते हो कि बहुत सी चीज़ें हो जाती हैं, बट मेरा बिलीव ये है कि मैं किसी का बुरा ना करूं, और मैं इस चीज़ में क्लीन रहूं कि भाई हाँ जैसे आया हूं जिस फॉर्म में वैसे ही रहूं। ये मेरा भगवान के साथ बिलीव है कि मैं उसके साथ जब मैं बोल दूं कि ये हो जाएगा या मुझे ये चाहिए या ऐसे, तो मुझे लगता है कि वो हो जाएगा। तो मेरा ऐसे ही कनेक्शन है उसके साथ। ठीक है। 2018 में फिल्म आई थी हैप्पी फिर भाग जाएगी जी, दैट वाज योर बॉलीवुड डेब्यू। जी कैसा एक्सपीरियंस था? पिक्चर तो बढ़िया थी यार, मतलब बढ़िया कॉमेडी थी, मजा आया। दोनों, हैप्पी भाग जाएगी भी, हैप्पी फिर भाग जाएगी भी। हाँ, मैं हैप्पी फिर भाग जाएगी हाँ, सेकंड वाले में आप थे। उसमें उसका भी सीन ये था कि मैं उससे पहले मेरे गाने हिट हो गए थे। मेरा बापू जिम्मेदार हिट हुआ, उसके बाद एक मेरा कुड़ी होके यानी नखरे नहीं कर दी जिन्हें मुंडा होके कर दें तू, वो गाना आया था। तो वो गाने का वीडियो मुदस्सर अजीज सर ने देखा था, और वो गाने का वीडियो देखने के बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि हमें मिलना है कलर येलो के ऑफिस में, आपको आना है। तो मैं चला गया, और तब तक मुझे ये पता नहीं था कि मुझे उन्होंने फ़िल्म के लिए बुलाया, कि फ़िल्म में काम करने के लिए बुलाया। मुझे था कि गाना करवाना होगा उन्होंने। तो हम ऐसे सोच के गए थे कि गाना गवाना होगा, पूछ लेंगे कैसा गाना करना है। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद मुझे बताया कि मैं ना तेरा वो मैंने गाना सुना
मुझे जो तूने उसमें एक्टिंग की है मुझे वैसा ही मेरा करैक्टर है, खुशवंत सिंह, जो कि चाइना में रहता है, और मुझे वो करवाना है तेरे से। मैं कहा बाजी कि मैंने गाना सोच के आया था। बोले नहीं भी मैं तू ओके कर लेगा? मैंने बोला मैं कर लूँगा। और वो उठ के बोल के चले गए, और मैं और मेरा मैनेजर थे साथ में, और मैं उसको बोल रहा हूँ भाई मैंने सोचा ही नहीं था ये इसके लिए बुलाया। और वो मुझे बोल रहा है रिएक्ट मत करना बाजी, कैमरा लगा है सामने। मैंने बोला ठीक है, उनको ये ना लगे कि भाई बड़े कीन है ये ना। तो हम बैठे यही बात कर रहे हैं, और उन्होंने अच्छा, वापस बड़ा आदमी होने बहुत टेंशन होती हाँ, है। उन्होंने वापस आके मुझे बोला कि मैंने पूछा भी नहीं, उन्होंने खुद ही मुझे बोला कि हम तेरे ऑपोजिट सोच रहे हैं कि सोचनी फाइनल है सोनाक्षी सिन्हा और साथ में जिमी शेरगिल, पुरानी कास्ट होगी सारी। मैं और सोनाक्षी सिन्हा उस टाइम मुझे मतलब बहुत, मुझे होता ना कि आपको क्रश होता है, वैसा था सीन। मैं कहा सोनाक्षी सिन्हा, मन में दूसरा लड्डू फूटा। मैंने फिर से निखिल को देखा। चलो फिर उन्होंने ये करके मेरे, सॉरी टिश्यू पेपर देना भाई, गर्मी बहुत हाँ, आ रही है। मैं ऑन कराने का था मैंने। तो ये बात हुई हमारी, और उन्होंने मुझे बोला बट इसके लिए ना हम थोड़ा सा छोटा सा स्क्रीन टेस्ट रखेंगे, जो करने के बाद हम फाइनल करते हैं। तो उन्होंने मुझे एक सीन दे दिया जो नेक्स्ट डे शूट करना था, पगड़ी बांध के। तो पगड़ी में बांध लेता था, बापू जिम्मेदार ने खुद पगड़ी बांधी हुई है, तो मैं पगड़ी बांध के मुझे रात को नींद ही नहीं आई। मतलब इस चक्कर में कि सुबह, हाँ खुशी में लगा लो, चाहे नर्वसनेस, खुशी की नर्वसनेस, हाँ दोनों, कि भाई अब चला ना जाए, अब आ गया जाना नहीं चाहिए। तो वो सीन हुआ, तो वो स्क्रीन टेस्ट के लिए उन्होंने जो मुझे सीन दिया था, मैंने वो सीन याद कर लिया, और उन्होंने प्रॉपर वो सीन प्रॉपर शूट किया अपने ऑफिस के बाहर, कैमरा लगा के, पूरे कॉस्ट्यूम पहना के। और मुझे याद है कि 2-3 शॉट के बाद उन्होंने मुझे बोल दिया था कि मेरा खुशवंत सिंह यही है फाइनल, और मैं रिलैक्स हो गया था कि डन। मेरे को फिल्म का एक डायलॉग बड़ा अच्छा लगा था, ओए तू गिल है तो मैं शेरगिल हूँ। हाँ जी। अब मैंने कहा भाई जिमी पाजी को मैं, जिमी बाजी बहुत प्यारे इंसान है जी। मैं मतलब इतनी है पंजाब से पहली चीज़, बट उनके साथ नहीं, जो वो मिक्स हैं, हाँ है वो यूपी और पंजाब मिक्स हो गए हैं। हाँ, उन्होंने जितना काम यूपी के लिए कर दिया। हाँ, उन्होंने पढ़ाई लखनऊ से की है, शायद गोरखपुर में उनका घर है जो बर्थ है, और उन पंजाब इंडस्ट्री में हिट हुए। फिर बॉलीवुड में जब उन्होंने तनु वेट्स मनु में राजा उसमें तो मस्ती, हाँ, ऐसा है तनु, हम कह रहे हैं ना। हाँ। और वो जो मंगलवार वाला सीन है, आय हाय हाय, मतलब तनु वेट्स मनु के बाद तो आई वाज लाइक, नहीं उनका तो फिर वो फिल्म भी थी बॉक्सिंग वाली, उसमें भी बहुत अच्छा काम था। सब उसके बाद तो वो जब से उन्होंने, पहले ही बस चॉकलेटी बॉय जी, उसके बाद जब से थोड़ा वो टशन वाला लेके आए। पंजाबी फिल्में करनी शुरू की उन्होंने, मेल करा तो हमारे लिए तो वो मतलब वो एक होता ना कि जैसे बॉलीवुड में शाहरुख खान, सलमान खान बाजी ये सब हो गए, तो क्रिस्बा बाइक होती थी उस टाइम येलो कलर की, तो उन्होंने कॉलेज में पढ़ना भी है, मोड़ां ते खड़ना भी है, वो गाना होता था, और वो चंडीगढ़ के सेक्टर 17 में शूट किया हुआ था। और मतलब हम ऐसे देखते थे कि यार जिमी शेरगिल, अच्छा ठीक है, ये बाइक चाहिए यार, ऐसा टशन चाहिए। तो मतलब हमारे पहले जो स्मार्टी हीरो जिमी शेरगिल थे, तो उनके साथ जब काम करने का मौका मिला, मैं उनको मिला भी उससे पहले एक फिल्म में वैसे ही मिले थे हम, बट उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया उस फिल्म में। मतलब उन्होंने कि 2 फिल्म, साहब बीबी गैंगस्टर, हाँ जी, और ये, उसके बाद तो सारी सब में स्टाइल अच्छी लगी, पर वो जो टशन था ना, क्योंकि बिकॉज मैं यूपी से हूँ, हाँ जी, तो वो जो लखनऊ और कानपुर वाला उन्होंने टच दे के थोड़ा सा अपना एक दिखाया था जी। हमने कहा यार गुरु है तो यार तुम में साला ओरिजिनल भी इनको चाहिए, डुप्लीकेट। फिर वही बात देखो, वो आप उनकी एज एन आर्टिस्ट बात कर रहे हो, मतलब मैं तो जितना मतलब क्लोज से मैंने उनको जाना, और बहुत धीरे बोलते हैं, आराम से बोलते हैं, आपको समझ, कई बार तो आपको पूछना पड़ता है भाजी क्या समझ नहीं आया, डायलॉग भी ऐसे बोल देते हैं, वो अपना डबिंग पे कर देते हैं। आपको अपने डायलॉग तो याद रखने, आपको ये भी पता है कि जिमी बाजी ने ये बोलना है इस टाइम पे, आपको उनका भी याद रखना, बहुत धीरे बोलते हैं, बट वो इंसान मतलब इतने। मैं एक फिल्म कर रहा था, उससे पहले उन्होंने मुझे गाइड करके भेजा अच्छे से कि भाई ख्याल रखना, ये रखना, वो रखना, एंड मेरा उसकी वजह से बहुत मतलब ये हुआ कि हाँ, कि उन्होंने सिखाया और मैंने वो वैसे ही रखा और मेरा सही हो गया। मतलब ऐसा काम था वो, अदरवाइज मतलब जिमी भाई एक होता है ना कि आपके लिए कोई एक गॉड फिगर होता है, वो वैसी चीज़ थी मेरे लिए बॉलीवुड में, जब मैं पहली फिल्म की और आपको अपना बंदा मिल जाए पंजाब का, जिससे पंजाबी में बात कर सकते हो, और जो आपको गाइड कर रहा है कि अच्छा ठीक है क्या चाहिए, और आपकी लॉन्चिंग कंफर्टेबल होती। जी। फिर कंगना के पति बनकर पंगा लेना कैसा लगा? वो भी अच्छा था, वो भी ऐसे ही निकला।
मतलब मेरे ये जो दोनों किस्से हैं तो सिर्फ आसपास की हैं, मतलब ऐसे लगा लो कि एक फिल्म ये डन हुई और दूसरी एक हफ्ते बाद डन होगी, क्योंकि उसका मैंने स्क्रीन टेस्ट करके भेजा था कनाडा से। तो उन्होंने एक सीन भेजा था, कास्टिंग मुकेश छाबड़ा जी की तरफ से आया था मुझे, तो मैंने वो करके भेजा था उनको कनाडा से शूट। और मैं ये फिल्म मेरी फाइनल हुई और तभी मुझे फ़ोन आ जाता है कि पंगा में आपकी कास्टिंग फाइनल होगी और आप पंगा कर रहे हो कंगना के साथ। और मेरे लिए तो ये था कि भाई ये क्या हो रहा है, एकदम से सब कुछ। पहले सोनाक्षी मिल गई, अब कंगना। कंगना मिल गया और दूसरी फिल्म मेरी कंगना, उसका और मैंने उसका शूट ख़त्म किया। और मुझे याद है कि वो शूट ख़त्म करने के बाद मैं इस शूट पे चला गया। फिर मतलब इतना टाइम ही नहीं मिला समझने का कि भाई कैसे हुआ। फिर मुझे ऐसे लगा कि यार ये तो बहुत इजीली हो गया था, बहुत ऐसे इतना इजी होता है काम करना। बट फिर वो धीरे धीरे समझ आया कि नहीं, इसमें ये ठीक है चांस मिल गए, बट यहाँ पे सस्टेन करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अच्छा तो करती ही रहना पड़ेगा। बट इसमें मैं कंगना को देखता हूँ, वो इंडिपेंडेंट काफ़ी काम करती हैं। आपने अभी इंडिपेंडेंट म्यूजिक काफ़ी शुरू किया, अभी आपका एक नया गाना आया जी इंडिपेंडेंट, आपने अपने पेज पे रिलीज किया, हाँ जी। उसके पहले अपनी बेटी के साथ अपने पेज पे रिलीज किया। इंडिपेंडेंट काम करना कितना ईजी है, रिस्की होता है? भाई मैं ना, जब मुझे कोई पूछता है फिल्मों और गानों में क्या फ़र्क है, तो मैं यही बोलता हूँ कि म्यूज़िक में ना सिर्फ मेरी कमांड है। मुझे गाना अच्छा लगा, मेरी कॉल है, मुझे अच्छा लगा, क्रिएटिवली मैंने क्रिएट की वो चीज़, मुझे लगा कि मुझे करनी चाहिए, मैं कर दूंगा। अगर उसके बाद नहीं चला, ना चला, कोई चक्कर नहीं, मैं एक और कर दूंगा। या मैं अगर मुझे किसी स्टेज पे जाके लगता है कि यार मुझे पहले वाइब दे रहा था, अभी वाइब नहीं दे रहा, मैं इसको बंद कर दूंगा, नया बना लूँगा। जब आपने किसी के लिए फिल्म में साइन कर ली, फिल्म आपको वो आपने जो सोच के साइन की, ठीक है, उसके बाद वो शूट होते आपको लगे कि वैसी नहीं बन रही है, करनी पड़ेगी। शूट हो गई है, आपको लगे कि यार वैसा ताम झाम तो हुआ नहीं, रिलीज़ भी होनी है, प्रमोशन भी करनी है, सब करना है। इंडिपेंडेंट होने का मतलब म्यूज़िक में मुझे इतना कंफर्टेबल हूँ मैं कि मुझे आता कि नहीं है तो कुछ छोड़, कोई बात नहीं, अगली चीज़ बनाते हैं। तो म्यूज़िक में मैं इस चीज़ का मुझे सबसे बेस्ट लगता है इंडिपेंडेंट होना। और ये फिल्मों में भी है। गिप्पी भाई, अगर हम गिप्पी भाई की बात करें, पंजाबी इंडस्ट्री में वो फिल्में कर रहे हैं, जहाँ और भी कितने प्रोडक्शन हाउस हैं जो कंटेंट खुद चूज़ करते हैं और जिनको तरीका आ गया है, ठीक है, वो अपने तरीके से फिल्म बनाते हैं। किसी को ऐसे नहीं है कि किसी के लिए काम कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट जब आप काम करोगे, उसका मुझे लगता है कि बेनिफिट ये है कि वो आपकी कॉल है, आपकी क्रिएटिव कॉल है। आप वैसे बंदे उसमें जोड़ोगे और उसको आप कल को आपको कोई इसका रिजल्ट नहीं मिल रहा तो आपको लगेगा ठीक है यार मेरी कॉल थी। तो जैसे नया वाला गाना आपका आया जी, इसमें क्या नया ट्राई किया? इसमें मैंने, अगर आप वीडियो देखो, मैं इसकी वीडियो और इसमें मेरी वोकल्स मैंने थोड़ा डिफरेंट ट्राई किया, थोड़ा ट्रिपी बनाने की कोशिश की है इसको। और इसकी वीडियो में ख़ास करके पंजाबी म्यूज़िक मेरी शुरू से कोशिश रही है कि क्योंकि मेरे गाने जब सुने जाते हैं, तो जब मेरे गाने आने से पहले क्या था कि बहुत सारे गाने जो चलते थे उसमें वीडियो में जो लिरिक्स में बात हो रही थी वीडियो में नहीं होती थी, कि समझ नहीं आता था कि भाई अच्छा। तो बापू जी मेरा जैसे बात करते थे कि वो जब वीडियो के साथ देखा गाना लोगों ने, तो उनको समझ आया कि इसकी स्टोरी है ये। तो मैंने उस टाइम से मैंने कुछ ना कुछ ऐसे करना शुरू कर दिया कि वीडियो ऐसे ना लगे कि वीडियो कुछ और बोल रहा है और गाना कुछ और बोल रहा है। तो मेरी हमेशा कोशिश होती है कि एक जो भी प्रोजेक्ट बने वो एक सिंक होके आए सबके पास। तो ये इस वीडियो में भी इसकी म्यूज़िक थोड़ी सी वाइब ऐसी थी, थोड़ा रखा था चिल। और अगर मैं फ्रैंकली बोलूँ तो मतलब नशेई गाना बोल सकते हैं, जैसे जो लोर का मतलब ही है कि आपने दारू पी, उसके बाद जो नशा होता है उसका लोर, जिसको भी जो भी कोई जैसा भी नशा करता है, तो इसका वो रखा था। तो इसकी वीडियो जब हमने बनाने की कोशिश की तो वीडियो अच्छा, एक ज़माने में ऐसे गाने आपने छोड़े भी बहुत हैं। जगवार आपका गाना था ना? हाँ जी। हाँ। नहीं, मेरा गाना तो नहीं था, आपके पास आया था, मेरे पास आया कुड़ी था। कहंदी बेबी पहले जगवार ले लो, फिर जितना मर्जी उतना प्यार ले लो। नहीं लिया आपने प्यार? हाँ, मुझे उस टाइम ये लगा था कि यार ये थोड़ा, क्योंकि उस टाइम मुझे जानी ने गाना दिया था, नहीं तो हाँ भी नहीं कर दी गब्बरू नू, नहीं तो ना भी नहीं कर दी गब्बरू नू। सो मेरे दिमाग में ये था कि यार इन दोनों में से ये गाना ज़्यादा अच्छा है और लिरिकली भी मुझे थोड़ा ज़्यादा सूट करता है। तो मैंने उस टाइम फिर उस तरीके से वो कर लिया था। और फिर वो किसी और के पास, रीज़न ये था कि हाँ भी नहीं कर दी गब्बरू नू गाना भी किसी और ने करना था, किसी और को पसंद आ गया था। आई थिंक, जहाँ तक मुझे लगता है, मैं पहले मुझे इधर नाम लूँ ना लूँ, पर मुझे लगता है दलजीत पाजी ने करना था वो गाना। नहीं, अच्छा, आप लिरिक्स का ध्यान रखते हो, आपको कोर्ट कचहरी चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा।
तो फिर पहले उन्होंने करना था, फिर उन्होंने भी नहीं, उन्होंने जैगुआर उन्होंने दिलजीत बाजी को भेजा और दिलजीत बाजी ने आई थिंक मना कर दिया, और इसने बोला कि सुखी ने मुझे बोला कि जन ने मुझे बोला ये कर लो, मैंने बोला नहीं यार मैं गबरू करूंगा। फिर जिससे तो किस्मत में लिखा मैंने था भी नहीं उसको किया, मिल गया। दिलजीत बाजी भी नहीं किया, सुखी ने किया और वो गाना। किस्मत मिलता। हाँ। करण का पहला गाना आपने किया था, हाँ जी, औकात। नहीं औकात तो मेरा गाना था। अच्छा, वो था रेंज, थल्ले मेरे रेंज आके बाज नाड़ो तेज। हाँ जी, तो अब करण की रेंज जब देखते हो आप, हाँ जी, वो जबरदस्त तरीके से एकदम, मतलब जबरदस्त। लास्ट ईयर तो एकदम फटा पड़ा था, 2-3 गाने आए और जी विकी कौशल और उनका बहुत कॉम्बिनेशन। बहुत टैलेंटेड लड़का है अभी। मतलब जब से उसको, जब पहली बार भी मिला था उसमें इतनी, मतलब आपको लगता था कि ये कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, क्योंकि उसकी एक तो जो क्रिएटिव बंदा होता है ना, कि मतलब जब आप उसके साथ बैठते हो आपको वैसी वाइब पता चल जाती है कि इसकी थॉट क्या है लाइफ को लेके और जो सिचुएशन थी उसकी, बट उसका दिखता था कि ये कुछ ना कुछ करेगा लाइफ में अच्छा। जैसे मैं क्योंकि गाने से राइम जोड़े कह रहा हूँ, जैसे आपने औकात गाना किया, जी। उसमें बीच में वो फीचर आए थे, मैं देख रहा था मैं, और 5 साल पुराना गाना वो है। जी। फिर मैं देखता हूँ कि अब यार औकात कितनी बड़ी हो गई, अब दुनिया पीछे कर, ये उससे भी पहले मैंने हमने एक गाना करण किया था। करण करण कर रही है। आदमी पता तो लग जाता होगा ना कि इस आदमी में दम है। मैं वही तो बोल रहा हूँ कि आपको जिस बंदे में आग रहती है ना, मतलब आप तो कैसी आपको फील हुई थी, क्या मतलब क्या क्वालिटी लग रही थी आपको, क्या आपको लग रहा था उसकी राइटिंग ये और फट उसकी जाएगा? राइम, मतलब राइम उसकी जो राइम करता था, मतलब वो नॉर्मल राइटर से अलग था। कि जो उसने मुझे गाना दिया था वो थल्ले मेरे रेंज अख बाज नालों तेज दा साडे मूरे केड़ा खंग जाऊ, 1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੇ 17 ਦਾ ਟੱਕ ਦੱਸ ਪੈਸਾ ਫਿਰ ਕਿੱਥੋਂ ਘਟ ਜਾਊ, ਸੁਰਗਾਂ 'ਚ ਪੈਰ ਹੁਣ ਪੈ ਗਏ ਜੱਟ ਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਰੱਬ ਬਿਨਾ ਕਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਲਾਊ, ਥੱਲੇ ਮੇਰੇ रेंज अख बाज नालों तेज दा साडे मूरे केड़ा खंग जाऊ। मतलब वो जो तुकबंदी की हुई थी, जो राइम की हुई थी, मतलब वो उस टाइम ऐसे लगता था कि यार ये 15 साल के बच्चे ने लिखा गाना। मैंने बादशाह का एक इंटरव्यू शायद देखा था, उसमें बादशाह मेंशन कि ऐसे लोग फ्लॉप नहीं हो सकते क्योंकि ये लिखते भी हैं, ये समय समय पर कमबैक करते रहेंगे। यस, लिखना और कंपोज करना, मतलब पहले मुझे लगता था कि शायद लिरिक्स बहुत बड़े हैं, जो कि हैं, बट कहीं ना कहीं मेलोडी भी बहुत बड़ा हाथ रखती है गाने को हिट करने में या गाने को बड़ा बनाने में। क्योंकि एक किसी वर्ड्स को आपने किस तरीके से बोला है, किसी, जैसे आज ही हम किसी गाने की बात कर रहे थे, किसी उसकी जो हम लैपटॉप पे बैठ के देख रहे थे, आप बता रहे थे कि ये किसी पुराना गाना था, आहिस्ता आहिस्ता एक गाना था, बॉलीवुड में तो बहुत सारे गाने हाँ जी, मतलब ट्यून उसके- गए। हाँ, वो ट्यून आपके दिमाग में ट्यून चढ़ जाती है, वो ट्यून के साथ आपको लिरिक्स वैसे ही ऐसे वाइब देने लगते हैं। और कई, जैसे आप देखो कि जो सैड लिरिक्स होते हैं उसका म्यूजिक सैड हो जाता है, अरे सैड से हमें जानी भाई याद आ गए। उसकी कंपोजिशन जानी भाई की जिंदगी में क्या ऐसा दुख है, कितने सैड गाने उन्होंने बना दिए। आपको भी गाना दिया, उसमें भी सैड था। ये तो आपके साथ बैठ के यहाँ पे बता के गए हैं आपको सब कुछ, वो आपके साथ तो पूरा खुल के, अदरवाइज तो उसने किसके, आई थिंक हाँ, वो पॉडकास्ट नहीं किया। पहला उनका पॉडकास्ट था वो। हाँ, जी, आपके साथ तो बात करके गए हैं। हाँ, या नहीं बता के गए? सब बताया है। कैमरे पे सब नहीं बताया है, कैमरे पे जो बताया दुनिया ने देखा। हाँ, बस उतना ही बताया होगा, फिर उन्होंने कहा कि मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं बता सकता। बट दर्द बिकता बहुत जबरदस्त है। दर्द, लोग दुखी बहुत है अपने बेचारे। मतलब आप दर्दीले गाने लिखो, मुझे लगता है कि वो हमेशा चलते हैं। हाँ, वो मुझे लगता है दुख क्यों emotions- अट्रैक्ट करता है? जैसे अभी मैं आपको सुन रहा था, आपने कहा बचपन में गाने सुनता था, मेरे को सैड सॉन्ग पसंद थे। मुझे सैड सॉन्ग इसलिए पसंद नहीं थे, वो सैड थे, मुझे वो गाने अच्छे लगते थे। मुझे लगता है कि मुझे ना तो वही तो मैं कह रहा हूँ। हाँ। यार बात तो एक ही हो रही है ना, मुझे सैड सॉन्ग लगी। हाँ, मतलब सैड सॉन्ग में लिरिक्स पे नहीं जाता था। हाँ। मैं मेलोडी, मुझे तभी मैं बोल रहा हूँ, मुझे मेलोडी वही जो दुख दे रही मेलोडी ना, मुझे मेलोडी, वो मुझे इसलिए इतनी कुछ, मैं जब गाता था मुझे लगता था कि ये मैं ज़्यादा अच्छे से गा पा रहा हूँ, फील ज्यादा हो रहा है। फील ज़्यादा हो रहा है, ये मैं गा पा रहा हूँ। फील तो तब छोटे होते क्या पता होता, फील क्या फील है। कभी बिना ब्रेकअप के फील किया है ऐसे सैड सॉन्ग्स? मैंने आज तक सच्ची बताऊं तो मैंने कभी ऐसे सिर्फ एक गाना बता, जो मैंने रूजस वाला, मैंने जो अपने बोला ना, प्यार आया तेरे हिस्से, जो मैंने जिसकी वीडियो की थी उसके साथ, उसका मैं हमेशा बोलता हूँ कि वो गाना मैंने ऐसे प्रॉपर अपनी बेटी को देख के गाया। अदरवाइज मैंने कभी ऐसे सोच के नहीं गाया। मुझे म्यूजिक फील देता है, मतलब मुझे मेलोडी फील देती है। चलो मैं मेलोडी की बात करूँ। कभी ऐसा हुआ कि ड्राइव कर रहे हो और कोई मेलोडी सुन रहे हो और फिर थोड़ी देर बाद एहसास हुआ कि भाई मैं मेरा ब्रेकअप नहीं हुआ, मेरी शादीशुदा है, मैं क्यों इतना दुख फील कर रहा हूँ? इतने गाना कैसे फील कर सकता हूँ मैं? पता नहीं, मैं इस इंडस्ट्री में हूँ इसलिए, बट मुझे कभी ऐसे नहीं हुआ कि मैं कोई गाना सुन रहा हूँ। हाँ, नो डाउट कि कोई आपकी सिचुएशन को इतना ज़्यादा सूट कर जाए, फिर है कि कोई आपकी किसी ऐसी रग को छेड़ जाए, फिर सोच सकते हो। बट अदरवाइज जो किसी के लिए कोई सैड गाना है, वो मुझे ऐसे नहीं है तो कि ये सब फील नहीं होता आपको, लिखा किसी के वास्ते सुनाया किसी और को?
ये ऐसे सोच ले भी ऐसे, और मतलब ऐसे बंदे होते हैं, ऐसे बंदों के लिए होगा ये, ऐसे हो जाता है। जानी भाई ने सुना है फिलहाल 3 में आने वाला है अच्छा, ये उसी का शेर था। Very nice. बड़ा जबरदस्त इंस्टा पे चला था, लिखा किसी के वास्ते सुनाया किसी और को। मैं पाया किसी और नु, मैं चाया किसी और नु। ये कहानी नहीं सिर्फ ये कहानी मैं पंजाबी में बता दूं, ये कईयां दी कहानी है, लोकां ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਜਾਨੀ ਦੀ। हाँ ਮੈਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪਾਇਆ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ। हाँ ये ਜਾਨੀ ਹੁਣ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ नहीं। आगे ये लाइन तो नहीं बता दी? हाँ नहीं ये मतलब यहाँ तक लाइन थी ये। बस इतना ही है। ये आपको कैसे पता पूरी लिरिक्स फिर? भाई जानी हम एक साथ रहते रहे हैं ना पहले, एक साथ रहते इन द सेंस कि जानी जब जानी खैरा तो बी प्राक जितने भी कंटेंट बनता था ये आता था, मतलब हम 4-5 लोगों के पास, जैसे गिटार सीखदा हार्डी के पास था पहले। हार्डी बोला कि मैंने नहीं करना, तो मैंने बोला जानी को मैं करता हूँ, मैं कर लेता हूँ, तो मैंने कर लिया वो गाना। निकले करंट हमने बैठ के बनाया था, वो ऐसे स्पेशल बना था कि हमने नेहा कक्कड़ के साथ कोलैब करना है, तो वो नेहा गाना आया था एक उस टाइम, तू ना जाने मुंडिया वे नेहा कक्कड़ ने, जो कुछ ऐसा गाना था, तो हमने अपने जान से मतलब जानबूझ के वो गाना ऐसे बनाया था कि वो गाना शुरू ऐसे करेंगे, तू ना जाने मुंडिया वे नेहा कक्कड़ नू, फिर मैं गाऊंगा जुत्ती थले रख दिए मित्रां दिल नू, लगदा है जान दी नहीं हले जस्सी गिल नू। तो वो हमने बैठ के बनाया था गाना। बट अदरवाइज क्या था कि ये हमारा एक अच्छा, गाने में नाम रखने का भी अपना अलग मजा है ना, कि हाँ साला बाद में कोई सुने तो उसको पता होना चाहिए कि मैं। बट मैंने बड़ी फील ली है उस टाइम इस गाने से। मुझे बड़ा होता था कि यार अपना नाम होना चाहिए। नाम आता है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत खुद भी लिख लेता था पहले, अभी भी थोड़ा बहुत लिख लेता हूँ। तो मैंने पहले जो गाने लिखे थे मुझे बड़ा मज़ा आता था ये सोच के कि अच्छा इसमें अभी नाम डालना है, कैसे डालना है, क्या डालेंगे। मैंने जानी कि जब पॉडकास्ट उसने मुझे बताया कि पहले बीच में नाम था, फिर मैंने कहा यार हो गया बीच में तो काफ़ी हो गया, अब शुरू में डालते हैं। फिर शुरू में हो गया, मैंने कहा बेस्ट टाइम जब डालते हैं। फिर एक गाना पूरा जानी पे बना दिया मैंने। नहीं जानी एक गाना मैंने भी किया, दिल तो ब्लैक हो जानी 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 ने चढ़ा गई लोर भंग दी कुड़ी, एक गाना था उसमें भी आई थिंक 9 टाइम जानी लिखा था। ये सोच के बनाया हुआ था ये उस टाइम जब था कि इतनी बार नाम डाला है। कितना इत्तेफाक मासूम नहीं होते जिनको लगता है ये लिरिक्स में है, नहीं ये डाले गए। नहीं कई बार होता है ना कि फिर वही जब क्रिएटिव बंदा बनाता है ना, कुछ ऐसी आप कुछ भी कर देते हो ना, तो वो मतलब वो बन जाता है ऐसे। तो आप सोच के कई बार सोच के नहीं करते। तो ये आपकी जो पूरा हार्डी, आप जानी, बी प्राक, इन सब ने अपने नाम भी जानबूझ के बदले थे थोड़ा कूल साउंड करने के लिए? सबके नाम अलग अलग है? नहीं मुझे हार्डी का तो प्रतीक बच्चन, राजीव अरोड़ा, इनका ये रियल नाम आपको तो इसलिए आप मुझे बता गया था आपको। हाँ सब बट मुझे तो जब मिला था उसका नाम जानी था। हाँ। बी प्राक को मैं पहले से प्रैकी बी से जानता रहा, यू नो द रैपर। हाँ मैं रैपर प्रैकी बी को जानता था। और हार्डी जब मिला था, हार्डी ही था। तो मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ किसी ने एक्चुअली हार्डी ने शुरू किया था ये चलन, शायद नाम वाला इन लोगों ने आपस में शुरू किया था। अच्छा आपके मुझे वो नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि हाँ कि प्रैकी बी को इसका रैप इसका गाना था जो हम मैंने क्या सुना कि प्रैकी बी आपको यकीन नहीं था कि उन्होंने ही सोच बनाया है? हाँ आप कहे था कि नहीं ये इसका नहीं हो सकता, तो रैपर है। हाँ मुझे किसी ने बताया, जानी ने, उन्होंने मुझे बताया कि ये म्यूजिक किया है बी प्राक ने। तो उस टाइम ना ये बड़ा चलता था कि अरेंज करवाया मतलब किसी को बेच के गाना बनवाया है। तो मैं इनको बोलता रहता था खैरे को, मैंने बोला यार नहीं मुझे नहीं लगता यार प्रैकी वो तो रैपर है, वो तो रैप करता है, और ये तो म्यूज़िक बड़ा अच्छा है, उसका नहीं किया हुआ, अरेंज करवाता हुआ किसी से। मैं ऐसे बोलता रहता रहा उसको। पर धीरे धीरे पता चला, पर फिर जब उसकी फैमिली की हिस्ट्री पता चली, पता चला कि प्रतीक बच्चन फैमिली से आते हैं, वो उनके सारे चाचा जी, अमिताभ बच्चन वाली फैमिली पंजाब की दूसरी बच्चन फैमिली है, उसके लिए हमारा पुराना पॉडकास्ट देखिएगा। चाचा जी पापा इतने बड़े उनके अच्छे म्यूजिशियन रहे, इतने बड़े उन्होंने पंजाबी गाने दिए हैं पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री को। तो फिर क्योंकि ये तो खून में ही होता है ना, अभी जो चीज़ आ गई तो हर रोज़ आप किसी को देखते हो अपने घर पे। बट सबने मेहनत भी की है, बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत सबने। मैंने सुना 20 या 30 हज़ार रुपये में गाना बेचा था पहला, सोच जी। हाँ वो जैसे मैं आपका सुनता हूँ, सबका सुनता हूँ, सबने मेहनत की है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस चीज़ की होती है कि मैं हार्डी, मनिंदर, अरविंदर खैरा, हर बंदे आज के टाइम पे जो हम एक साथ थे, वो सब अपनी अपनी लाइफ में सब अच्छा कर रहे हैं और सब सेटल्ड हैं, और सब अपनी अपनी फील्ड में बड़े हैं, अपनी अपनी फील्ड में बड़े हैं, और सब अपना अपना अच्छा काम कर रहे हैं। किसी को किसी से ये नहीं है कि यार अच्छा ठीक है ये वो पीछे रह गया, या उसने किसी गलत आदत में चला गया, उसने यार ख़राब कर लिया। जो वो हमारा ग्रुप था उसमें सब ने अच्छा अचीव किया लाइफ। ओके। सलमान खान, किसी का भाई किसी की जान, कैसे बन गए सलमान भाई?
सलमान भाई ये भी ऐसी किसी मैंने फिल्म की थी वाइल्ड वाइल्ड पंजाब जो नेटफ्लिक्स पे मैंने देखी, बढ़िया पिक्चर लगी मुझे। हाँ जी उसमें वो मेरा फेवरेट चूचा था। हाँ शराबी हाँ तो खन्ना हाँ, गजब गजब सीन था। मैंने अभी जल्दी देखी, मतलब एक दिन रात में बैठा था और मैंने कहा भाई गजब है। आपकी जबरदस्ती शादी करा दी गई थी पत्रलेखा से। पत्रलेखा से हाँ तो वो फिल्म के सेट पे हमारे एडी होते थे एक, तो जो सलमान भाई की फिल्म पे भी एडी थे इस फिल्म पे। तो किसी का भाई किसी की जान पे, तो उन्होंने मतलब मुझे तो पता नहीं चला, मुझे तो फ़ोन आया, उसने बोला कि आपको ना सलमान सर के ऑफिस से फ़ोन आएगा, फिल्म कर रहे हैं। और मैं सोच रहा हूँ सलमान भाई की भी फिल्म, तो क्योंकि उसकी न्यूज़ आ चुकी थी कि आयुष ये सब कर रहे हैं फिल्म, अगर किसी का भाई किसी जान का पहले जो शूट जब शुरू हुआ तो आ गया था कि ये फिल्म शुरू हो गई है। तो मैंने बोला वो तो फिल्म बन रही है, उसमें क्या क्या होगा। और फिर मेरे दिमाग में ये भी चल रहा है कि अगर कुछ ना अच्छा हुआ तो ना भी करनी है, तो क्या कैसे करनी है ना, क्या सोचें। तो फिर मुझे बताया गया हाँ, कि मतलब नहीं भरे हुए पेट में मना करना पॉसिबल होता है। भाजी मतलब हाँ, मना करना मुझे तो वैसे ही मना करना मुश्किल लगता है। अगर मुझे कोई स्क्रिप्ट सुना के भी जाता है ना जी, मुझे कोई स्क्रिप्ट सुना दे, मुझे उसको ये बोलना बड़ा मुश्किल लगता है कि भाई डर लगता है कि बुरा मान जाएगा। मुझे, हाँ, क्योंकि एक बार हमारे साथ किस्सा हो गया था, हमें एक बंदा बॉम्बे में स्क्रिप्ट सुनाने आया था, उसने उसी होटल में रूम लिया हुआ था और स्क्रिप्ट सुना के उसने ऐसे बैठ गया मेरे सामने, वो ऐसे, मेरा लड़का है साथ में, वो भी साथ में था, सोनू जो आया साथ में, और ऐसे बैठ गया सुनाने के बाद और मेरी तरफ ऐसे देख रहा है, कैसी लगी बाजी। मैंने बोला अच्छी है। तो फिर कब करे शूट इसका। मैं कहा भाजी शूट मतलब अभी सोचने तो मुझे, भाजी क्या सोचना, आपको अच्छी लगी, अब आपको अच्छी लगी तो हाँ बोल दो, डाना हम शुरू करते हैं। मैंने बोला नहीं, मुझे मुंह पे कैसे ना कर। मुझे लगे कि मैंने वो टाइम दो, नहीं आपको अगर कुछ नहीं अच्छा लगा मुझे बताओ, मुझे वो भाजी वो 15 मिनट 20 मिनट ऐसे ही लगा रहा मेरे साथ। और फिर मुझे जाते वक्त बोला कि मैं सेम होटल में रुका हूँ, कि कोई बात नहीं आप मुझे सुबह बता देना। और वो जिस तरीके से मुझे देख रहा था, मुझे डर लगने लगा कि भाई ये सेम होटल में रुका है, अगर मैंने इसको नाम बोल दिया ये ना रात को कुछ लेके मेरे कमरे में घुस जाए कि मेरी स्क्रिप्ट को ना कैसे कर दी इसने। तो मतलब वो मेरे साथ ऐसा किस्सा हो गया था। मतलब ये पर्टिकुलर ये रीज़न नहीं है कि जिसकी वजह से मुझे वो लगता है, बट मुझे वैसे ही लगता है कि जब क्रिएटिव बंदा कोई अपनी तरफ से चीज़ लेके आता ना, वो अपनी तरफ से तो अच्छी चीज़ है, उसको होता है कि मेरी चीज़ बड़ी अच्छी है, बट उसको आप, मुझे होता है कि कोई अच्छा तरीका मिल जाए जिससे मैं ना बोल पाऊँ उसे, कि कोई अच्छा तरीके से ना बोल दूँ, तो फिर वो तरीके ढूंढने में बड़ी मुश्किल आती है। जिंदगी में ना करना कितना ज़रूरी होता है? भाई ना करना तो ज़रूरी है, हाँ करने से ज़्यादा ज़रूरी ना करना, ना करना ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों ना करना ज़रूरी है इसलिए कि कई बार आप बहुत चीज़ों में, जैसे मुझे याद है कि जब हम कॉलेज में पढ़ते थे, बहुत चीज़ें ऐसी ही कर ली कि यारी दोस्ती भी ठीक है जी, तो वो अब बाद में सोचते हो कि यार मेरा ना तो उसमें फ़ायदा था कोई, और मैं क्यों फंस गया इस चीज़ में, चाहे मैंने क्यों कर दिया, चाहे सिर्फ इसलिए कि मैं सिर्फ उसको उस टाइम ये नहीं बोल पाया कि यार भाई नहीं मैं नहीं ये करूँगा, सिर्फ हाँ करके फंस गए उस चीज़ में। वैसे भी अगर और भी बहुत सारी चीज़ों में ऐसे रहता है कि लाइफ में भी कभी होता है किसी को खुश करने के लिए, या किसी की रिस्पेक्ट आप इतनी करते हो, आपको लगता है यार इसको ना ही नहीं कर सकते। और हुआ है मेरे साथ, एक आधी फिल्म भी की है मैंने ऐसे, कि जैसे मैं जिसको मैंने बोल के मुझे पता था कि यार भाई इसको मैं ना तो कर नहीं पाऊँगा तो करनी पड़ेगी, फिर आप वो काम को आधे मन से करते हो, फिर उसका रिजल्ट आधे मन से आता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा अगर पहले ही बोल एक दो, बार बुरा लगे ठीक है, ज़्यादा अच्छा है, उसमें रिश्ते खराब नहीं होते। रिश्ते बाद में ना कर अगर मन में ना है और हाँ कर रहे हो हाँ, तो बाद में रिश्ते खराब हो, खटास आती है रिश्तों में। जी नहीं ट्रू, सही बात है। सुपर्ब। अब उसमें तो शनाज भी थी। हाँ शहनाज भी। शनाज से कैसा रिश्ता है? शहनाज पंजाब की कैटरीना कैफ, हालांकि अब तो पतली हो गई। शहनाज जब बिग बॉस में गई है, उससे पहले वो गाने करती थी वहाँ पे। आई थिंक उसने फिल्म एक ही की थी जहाँ तक मुझे लगता है, हाँ एक फिल्म की थी उसने। हमने तो बिग बॉस से देखा। हाँ मैं वही तो, तब आप भी बिग बॉस गए थे? मैं पंगा की प्रमोशन के लिए बिग बॉस गया था। तो उस टाइम वो बहुत टाइम से बिग बॉस के घर के अंदर थी। मैं खाऊंगी नहीं तो पंजाब कहाँ से दिखेगा मेरा। हाँ तो बहुत टाइम से थी। तो जब मैं गया वहाँ पे तो उसको बड़ी खुशी हुई उस दिन ना, तो मुझे भी फील हुआ कि यार उसने खुशी मनाई ना, बड़े अच्छे से मिली, वो इमोशनल भी हुई। तब मतलब तब तक मुझे पता नहीं था कि यार मैं तो बिग बॉस थोड़ा बहुत देखता था, और उससे पहले मैंने वापस आया, मुझे मैसेजेस पे मैसेजेस आने शुरू हो गए, पाजी आप शहनाज को मिल के आए हो, कैसी है। मैं तब मुझे पता चला कि यार बिग बॉस कितने कहाँ तक पहुँच रहा है। वो सीजन कमाल था, सिद्धार्थ शुक्ला, शहनाज, मतलब आई थिंक दैट वाज द ओनली सीजन जिसे मैंने देखा था। और मेरे को शहनाज क्योंकि एक तो बहुत रॉ थी, अनफिल्टर्ड थी,
और पंजाब का जो एक्चुअली वो मिट्टी खुशबू वाले जो आता है ना उस टाइम की शहनाज में वो बिल्कुल फील होता था मुझे। जी। मैं मोटी ना देखो तो पंजाब कहाँ से दिखेगा, वो जो बातें थी। नहीं वही तो, वहाँ से जब मिलके आया मैं तो तोड़ा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता हाँ जी। तो वो जब हम मिलके मैं वहाँ से निकला तो लोगों ने मुझे पकड़ पकड़ के पूछना शुरू कर दिया, कैसी है शहनाज, ठीक है, वो वैसी है जैसी दिखती है घर पे, ऐसी है। तो मुझे भी मैं फील हुआ, मैं कहा यार ये भी इसकी रीच है बड़ी अच्छी हुई है ना। तो मतलब किसी शो पे जाना, सामने शहनाज बोलने लगा, तो मैंने एक दो शो में जैसे लाइव शोज में बोल दिया, तो वो वीडियो ऐसे वायरल होगी। तो वो जब बिग बॉस के घर से बाहर आई तो उसने मुझे थैंक्स बोला, तो उससे पहले हमारा कभी मिलना नहीं हुआ, बिग बॉस में मिलना हुआ। तो फिर मैंने एक गाना किया था, मैंने ऐसे ही उसको बोला कि मैंने गाना किया है, लॉकडाउन में किया था, उस टाइम लॉकडाउन चल रहा था। तो मैंने बोला मैं ऐसे ही सोच रहा हूँ, तो उसने मेरा गाने के लिए भी हाँ कर दी, भी ठीक है। और हमने वो वीडियो करनी थी, वीडियो नहीं हो पाया, बट उसके बाद हमारा मिलना जुलना होता रहा है। बट कभी ऐसे उसके बाद हमने कभी काम के बारे में नहीं, काम के बारे में सीधा हम सलमान भाई की फिल्म में मिले एक दूसरे के साथ। तो ये मेरा शनाज का क्या मोमेंट रहा उसके लिए यार, जिन सबके साथ एक ने शो होस्ट किया, एक को मैं आइडलाइज कर रही थी और सब साथ में मेरे काम कर रहे हैं। ब्यूटीफुल। हाउ इज योर बॉन्ड विद जया किशोरी? मैंने एक गाना देखा, ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन आप लोगों ने किया, जबरदस्त वर्क। आई थिंक वो पहला रिलीजियस सॉन्ग था आपका। हाँ जी, मेरा पहला रिलीजियस था, सो दुख कैसा पावे, जो आया था। अभी हमने दूसरा किया है माल का तू हूँ मैं। और जब मेरे दादी जी की बहुत देर से इच्छा थी इस चीज़ की, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरे नान का परिवार सारा, मेरे मामा जी नहीं बहुत धार्मिक हैं, मम्मी पाठ करते हैं, मेरे दादी जी ये सब बोलते रहते कि कभी धार्मिक गाना कर। और मैं जैसे मैंने बताया कि एज के साथ आपको फील होता है, पहले दौड़ ऐसी थी, घर वाले सबके एक जैसे होते हैं, बाहर कितना भी कूल बन लो तो ऐसे ही मम्मी चाची फूफी सबकी एक जैसी है। हाँ, सब ऐसी तो बस वो ऐसी रैंडमली बना हमारा, कुछ ऐसा कुछ सोच के नहीं बनाया था हमने। तो हमारी एक दिन ऐसी इंस्टा पे बात हुई, इंस्टा पे बात होने के बाद उन्होंने जैसे बात हुई थी कि लेट्स कोलैब, कुछ होता है बना लेते हैं। तो मेरे भी दिमाग में आया, मैं कहा सोच लेते हैं, और जैसे जो होना होता है, और मैंने बनाया, वो अच्छी चीज़ बन गई। मैं स्कूल में शब्द गाता था ये सो दुख कैसा पावे, और उसके बाद हमने वो बनाया और बना के हमने कुछ सोचा भी नहीं, और हमने एक दिन में ऐसे वीडियो, मुझे लगता है 4-5 घंटे में वीडियो शूट की, बना के रिलीज़ कर दिया। और वो लोगों को पहले तो यही बहुत ज़्यादा ये था कि मेरा धार्मिक गाना, ऊपर से जया किशोरी जी के साथ आ गया गाना, तो मतलब वो ऐसा होगा कि यार ये तो सोचा ही नहीं था हमने। बड़ी ब्यूटीफुल सी वाइब आई थी मुझे जब मैंने वो गाना देखा, तो बड़ा अच्छी सी वाइब आई थी। उसी टाइम हमने पॉडकास्ट भी किया था जया के साथ। नहीं, उसका भी मैं रीज़न बताता हूँ। वो ना, उनका एक जया किशोरी का क्या है, जो मैंने फील किया है कि उनका ऑरा एक बहुत पॉजिटिव है, जो मतलब वो कोई भी चीज़ बोलते हैं या कोई भी जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ एनर्जी में, कि एक आपके साथ एक ऑरा चलता है, वो जो अगर पॉजिटिव हो तो आप वैसे ही लोगों को बहुत अट्रैक्ट करते हो। तो वो ऑरा जया किशोरी का है। तो मतलब वो उनके साथ जब वो धार्मिक गाना आया, तो मतलब वो गाना ही ऐसे गया लोगों के पास कि मतलब सबने पहले तो सोचा नहीं था किसी ने कि ये गाना मेरा कभी धार्मिक गाना आएगा। तो मतलब बट उसके बाद मुझे बहुत फील हुआ कि यार शायद मैं ये बहुत पहले कर सकता था, मुझे करना चाहिए था। तो फिर मैंने अभी वो हमारा अभी हुआ ही था, फिर मैंने इस साल फिर से हमने एक दोबारा प्लान। धार्मिक गाना करने से घर में इज्जत बढ़ती है? धार्मिक गाना, बट मैंने वो ऐसे सोच के नहीं किया, सच्ची बताऊं, बट बाद में मुझे लगा कि यार कि ये करनी चाहिए। अगर आप रिलीजियस हो, भगवान को मानते हो, वो तो ठीक समझ गया। हाँ, घर में थोड़ा सा रिस्पेक्ट बढ़ती है। हाँ, घर में यार कोई ये वाला गाना सुबह से मम्मी प्ले कर दे रही है। हाँ, मुझे खुशी इस चीज़ की होती है कि जब किसी रेस्टोरेंट में जाओ, सुबह सुबह वहाँ चल रहा होता है। तो अभी हम CCL खेल रहे थे, वहाँ पे मुझे एक बंदा मिला, उन्होंने मुझे हाथ पकड़ के रखा, 15 मिनट मुझे यही बोलते रहे कि क्या पाजी, मैंने आपको जानता बहुत टाइम से हूँ, बट मैंने आपके ये 2 भजन सुने, आपने ये मेरी लाइफ के बेस्ट गाने मुझे दे दिए हैं, ये मेरे हर रोज़ के 15 से 20 मिनट मैं सुनता ही सुनता हूँ, सुबह शाम। तब जब आपको ऐसी चीज़ें कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं, फिर आपको लगता है कि यार आप किसी और ही दौड़ में, आप और लोगों को खुश करने के चक्कर में घूम रहे हो, जबकि ये मेरी टाइप है म्यूज़िक की, जो मैं म्यूज़िक सुनता आया हूँ, मुझे मेलोडीज अच्छी लगती हैं, मुझे गाना अच्छा लगता है। और ये वो लेगेसी जो आपके जाने के बाद भी बहुत दिनों चली। जी, तो ये ऐसी चीज़ है कि इसमें ना तो ये थोड़ा ना बोलना है किसी ने कि यार नहीं यार ये अच्छा नहीं है, यार ये इससे अच्छा वो है, मतलब ये भगवान का नाम है, उसमें क्या भगवान का नाम अच्छा है। तो इसमें ना तो आप ये सोच के बनाते हो कि मुझे हिट करना है,
कितना रिलैक्स है, पहली रिलैक्स होगा, दूसरा अगर अच्छी चीज़ बन जाए और लोगों को वो कामनेस दे रही है या लोगों को वो उसकी वाइब अच्छी फील हो रही है, तो मुझे उससे अच्छा बेस्ट चीज़ नहीं है। और मैं जैसे बताया कि वो बंदा 15 मिनट मेरा हाथ पकड़ के, मुझे आज तक वैसा किसी गाने के कॉम्प्लीमेंट से नहीं मुझे अच्छा फील हुआ जितना मुझे उसकी इस बात से अच्छा फील हुआ कि उसने मुझे बोला कि बाजी कि ये मेरी लाइफ के बेस्ट गाने हैं। और वो मतलब आई थिंक मुझे लगता है कि वकील हैं शायद, चंडीगढ़ से ही हैं, उन्होंने मुझे ऐसे हाथ में पकड़ के 15 मिनट बोलते रहे और मैं उनको थैंक यू करता रहा। 15 मिनट वो तारीफ़ ही करते और मुझे और ये सोच के नहीं किया था, मुझे लगा था कि रैंडम कर दी। दूसरा मैंने ज़रूर ये क्योंकि पहले का रिस्पांस इतना अच्छा आ गया तो मैंने सोचा कि यार ये पक्का रखते हैं, अभी हमने पक्का रखा हो गया, हर साल एक धार्मिक गाना तो करेंगे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। जस्सी की स्माइल ज़्यादा अच्छी है दिलजीत की? जस्सी की अच्छी है भाई। आपका मुझे पता था भी कुछ तो रील्स का निकलेगा। नहीं बट डन, पर मैं इसमें ये नहीं है कि हाँ, बट मैं अपनी स्माइल को ज़्यादा अच्छा बोलूँगा इसमें। 10 मिलियन हो गए है ये वाली रील के 10 मिलियन हो गए। चलो ठीक है, कोई बुरी कंट्रोवर्सी नहीं है ये। क्यों अच्छी है? हाँ जी, अब क्यों अच्छी है? इसमें ठीक है, अब इसमें मैंने कोई उनके बारे में बुरा नहीं कहा। नहीं मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मैं अच्छा हूँ, कोई और थोड़ी ना ठीक है, बोला। मैं कंट्रोवर्सी पूछ रही हूँ क्यों अच्छी है, क्यों अच्छी है। अच्छा, दिमाग में इस बीच में कंट्रोवर्सी का डर पाजी कितना मैं है? तो बहुत डरता हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ। मैं तो इतने कम इंटरव्यूज करता हूँ ना, इतनी कम इंटरव्यूज करता हूँ। नहीं मेरे वाले इंटरव्यू में तो वैसे भी डर अच्छा लगता है मुझे। है जी। नहीं बट चलो, पर मुझे ऐसे रहता है कि कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए कि, क्योंकि क्या है कि ये कुछ भी निकल जाता है मुंह से। कई बार आप मीन कुछ और करते हो, मतलब इंटरनेट पे कुछ और चला जाता है। हाँ, फिर वही किक्कू शारदा वाली बात कहा जबान ने। क्या था वो? एक कपिल शर्मा में उसने बड़ा अच्छा सुनाया था कि बात जबान से निकली, पीठ पे और चोट दर्द जो था वो पीठ पर और पैर में पड़ा। महसूस हमारे दिमाग ने किया। हाँ, यहाँ दिल पे लगता है, दिल पे लगा। हाँ, तो ये तो क्या के अंदर निकल जाती है, बैठ जाती है। तो इसलिए थोड़ा डर उसके बाद कर्मकांड जो है वो इंसान को झेलने पड़ते हैं। जबान तो बड़ी खराब चीज़, सही बात है। तो थोड़ा डर लगता है, थोड़ा ऐसे इसलिए होता है कि फिर से वही बात कि मुझे ना, मैं बहुत रिलैक्स हूँ लाइफ में, शायद मैं बट इट्स गुड। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि शायद मैं पहले था, मैं झगड़ लेता था ऐसे लोगों के साथ। मुझे याद है कि एक मेरा शो है, देहरादून कॉलेज का शो, और हम गा रहे हैं, किसी ने पत्थर मारा और पत्थर जाके मेरे पीछे स्टेज पे किसी लगा म्यूजिशियन पे, और हमने शो बंद कर दिया। और मैं उसको माइक पे बोल रहा हूँ, और आज मैं अगर वो वीडियो देखता हूँ तो मुझे लगता है कि यार मैं इसको वैसे बहुत इजीली टैकल कर सकता था, मैं बंद करके चला जाता शो। मैंने बोला किसने मारा? उसने बोला मैंने बोला, वहाँ खड़ रुक कभी आते हैं। और हमारा झगड़ा हो गया, वहाँ पे झगड़ा हो रहा है स्टेज पे, मेरे लड़के जाके उसको पकड़ रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि हाँ ये भी मैं था। तो टाइम की बात है कि उस टाइम ऐसे लगता था। तो बहुत चीज़ें हैं जो आप समय के साथ सीख जाते हो, बदल तो जाते हो। अभी मुझे लगता है कि मैं बहुत ऐसे मोड में हूँ कि जहाँ मुझे कि ठीक है, ये तो मैंने देखा, समय सालों का हाँ। समय के साथ, शादी के साथ, बच्चे के साथ लोग बदलते हैं। हाँ, बदल जाते हैं। वो विराट कोहली का वीडियो नहीं है, डू आई लुक लाइक पूजा पाठ टाइप्स? बहुत सही है, मैंने देखी। और फिर भजमन राधे। नहीं, सही है। तो यही जिंदगी का सार है यही जिंदगी है सर। कि जिन चीज़ों से आप लगता है कि ये मैं थोड़ी ना कर सकता हूँ, True, जिंदगी कहती है तुम्हारी ऐसी की तैसी। जी। मैं बताता हूँ जिंदगी डोर तेरी ऊपर वाले के पास है। वो टाइम पे आपको बताते रहते हैं, True, एहसास करवाते रहते हैं वो। राइस ऑफ दिलजीत कैसे देखते हो आप? दिलजीत पाजी, आप मैं मतलब एक आज ही मैं सोच रहा था गाड़ी में बैठे आते हुए कि मैं जब स्कूल में था जी, तब वो हिट थे। मैं +1 में 10th +1 में था जब उनका गाने पे हम डांस करते थे, और मैं तब से उनको देख रहा हूँ। उनका गाना दिल साडे नाल लाला चुप करके लोगों को बोलन दे। और उसके बाद मैं इंडस्ट्री में आया, अपना सारा करने के बाद अभी मैं भी काम कर रहा हूँ, और वो अभी भी काम कर रहे हैं और पीक पे हैं। मतलब वो है उनकी मेहनत, और वो जो लगे रहने दी गेम, मतलब जो हमारे बोलते हैं कि गेम सिर्फ लगे रहने की है, कि आप लगे रहो। जब तक आप किसी चीज़ के पीछे पड़े हुए लगे हुए, तो एक ना आधे दिन तो वो होगा ही होगा। उनके साथ भी यही है कि उन्होंने जो काम किया वो लगे हुए हैं। उन्होंने ये ऐसे कभी अपने को नॉर्मल न्यूट्रल मोड पे डाल के ऐसे छोड़ा नहीं है। उनको आगे का रहता है, ठीक है आगे अभी और क्या करना है, अभी और क्या करना है। तो यही है। मैंने शेर लिखा था इसी पे, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो, दुनिया चाहे न चाहे एक रोज़ सराखों पर बिठाएगी, लेकिन शर्त यही है, लगे रहो, जमे रहो, डटे रहो। जी, यही सीन है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आपका अपना फेवरेट गाना कौन सा है?
मेरे अपने फेवरेट गाने पाजी, मैं लेंसर गाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मुझे गिटार सीखना बड़ा अच्छा लगता है। शेर व शायरी का शौक नहीं चढ़ा कभी? थोड़ा बहुत ऐसी कॉलेज कॉलेज में था थोड़ा बहुत। कोई एक अगर सुनाना हो। ऐसे तो एक ऐसी बहुत बहुत हल्का है, मैं मतलब मैं इसको पॉइंट देने के लिए नहीं बोलूँगा। एक ऐसी पहला सबसे पहले लिखा था कि कैसी याद तेरी ਦਾ ਮਣਕਾ ਮਣਕਾ ਸਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਾ ਆਉਂਦੀ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇਰੀ ਯਾਦ 'ਚ ਪਾਗਲ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਕੱਲ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਤੂੰ ਰੋਵੇਂਗੀ, ਤੂੰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਵੈਰ ਨੇ ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਹਾਰ ਪਰੋਵੇਂਗੀ। तो ये लिखा था, मतलब थोड़ी बहुत कर लेता हूँ बट ऐसे सोच के नहीं कि शेरो शायरी करना। कभी गहरा वाला दिल टूटा? ऐसा कुछ नहीं हुआ भाई, मैं तभी तो बोला कि मेरे साथ कोई ऐसा सीन नहीं हुआ। मतलब बड़ा बची रहेगी जिंदगी। हाँ जी, बचा रहेगा। मैंने बोला जिस बड़ों कहते हैं ना कि दर्द मिलता है तभी दर्द आता है। दर्द ये नहीं कि आशिकी में प्यार में मिले दर्द आपको, ये तो ज़रूरी नहीं है। दर्द तो और भी बहुत चीज़ों के होते हैं, मतलब और बहुत चीज़ें हैं जो आपको फील होती हैं। मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ प्यार से ही आप हार्ट ब्रेक होते हुए दर्द होता है, और बहुत चीज़ें हैं। तो मान लो जैसे हार्ट ब्रेक किसी भी चीज़ से हुआ, जी, कैसे संभालना चाहिए अपने आप को? मेरा तो सिंपल फंडा है, मैं सिर्फ ये सोचता हूँ कि शायद आज के मौके के लिए यही सही था, आगे चल के शायद इसकी वैल्यू ही ना रहे हमारे लिए, कि इसको टाइम दो, टाइम देने के बाद सब टाइम के साथ सब सही हो जाता है। ओके, मेंटल स्ट्रेंथ जैसे आजकल बड़ी बातें होती हैं कि लोग नहीं समझते। हम लोग छोटे थे शायद इतनी चर्चा नहीं होती थी, तब होता था जब बाहर खेल के आ जाओ दिमाग ठीक हो जाएगा, हाँ जी। थोड़ी देर आओ। इसे कैसे देखते हो अभी? बिकॉज अभी हर दूसरा आदमी इस बारे में बात करने लगा है, इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस दी जाने लगी है। अब मुझे लगता है हमें कंट्रोल ऐसी चीज़ों ने कर लिया है, सबसे ज़्यादा तो फ़ोन, इससे जब इससे बाहर निकलोगे तब आप कुछ सोच पाओगे। तब जब आपने जो बोला कि हाँ, हम बोलते थे कि थोड़ा बाहर जाके आओ, थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा। अभी बाहर जाओ, साथ में फ़ोन होता है, बंदा 2 मिनट भी अपने फ़ोन से दूर नहीं रह सकता, मतलब इतना एडिक्ट हो गया है। सही बात है, बाथरूम में बैठे तो भी स्क्रॉल कर रहे हैं, बेड पे लेटे तो भी स्क्रॉल कर रहे हैं। मतलब वो मौका ही नहीं दे रहे हैं अपने आप को कि हम बाहर निकले। और इसमें ये नहीं कि मैं नहीं करता हूँ, मैं भी करता हूँ, ये सब करते हैं, सब करते हैं। ये ऐसा हो गया है। खुद उठ के जाते हैं, पहला काम सोने के पहले मोबाइल चेक किया, नोटिफिकेशन, उठने किया। आप क्रिकेट का शौक था? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। अभी भी CCL का कल मैच खेल के आया हूँ मैं, अभी जस्ट पहुँचा हूँ। क्या करते हो, बैटिंग बॉलिंग क्या करते हो? मैं वैसे बैटिंग ऑलराउंडर हूँ। मेरी क्रिकेट में भी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं राइटी हूँ, मैं राइटी था। मेरे लेग साइड पे घर पे शीशे थे और मैं राइटी खेल के शीशे तोड़ देता था। तो मेरे घर वालों ने बोला घर पे क्रिकेट नहीं खेली जाएगी, तो मैं लेफ्टी बन गया। और लेफ्टी बन के मेरी लेग साइड पे दीवार थी, मैं उधर खेलने लगा। अभी मैं बॉलर राइटी हूँ, बैट्समैन लेफ्टी हूँ, और मैं लेफ्टी करता हूँ। अभी मेरा जो राइट हैंड ग्रिप है वो मुझे ऑड लगता है, वो मैं खेल नहीं सकता, मैं लेफ्टी खेलता हूँ। हाँ। तो मैं लेफ्टी खेलता हूँ। और पिछले 4 सालों से मैं पेस कर रहा था बॉल। और पिछले साल मेरे दिमाग में आया कि एक 1.5 साल में कॉलेज में ऐसी ना लेग स्पिन डालता था। हाँ। तो मैंने बोला चल लेग स्पिन डालते हैं ना अभी, क्योंकि जब भाग के बॉल डालते हो बॉडी खिंच जाती थी सारी। तो मैंने इस साल CCL में लेग स्पिन शुरू कर दी है, और मैं लेग स्पिन डाल रहा हूँ। लेग स्पिन ऐसी डाल रहा हूँ टचवुड की बड़ी अच्छी, ना तो बॉडी दुखती है और वो गिरती इतनी अच्छी है कि ऐसी विकेट मिल जाती है। मेरे को एक बाबा जी का डायलॉग याद आ गया, हम ओपनिंग बॉलिंग भी करते हैं, हम वही है कि अभी मेरे साथ वो सीन हो रखा है कि भाई ठीक है, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। हम बैटिंग में ओपनिंग भी उतरते थे, बॉलिंग में ये करते थे, या हम लेग स्पिन भी कर लेते हैं, पास भी कर लेते हैं, राइटी खिला लो, लेफ्टी भी खिला लो, लेफ्टी खिला। हमने तो विराट कोहली को भी सिखाया था, उन्होंने कहा नहीं, मैंने पर सिखाया, उन्होंने कहा था। मैंने नहीं सिखाया। आप वो वीडियो आपने भी देखा है? मैंने देखा है भाई, देखा है, क्यों नहीं देखा। हम भी फोन चलाते हैं, हमारे पास भी पहुंचता है। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन क्रिकेट का? MS धोनी। मुझे हिंदुस्तान का सबसे बड़ा पॉपुलैरिटी वाइज सबसे बड़ा MS धोनी। मुझे लगता है कि वो जो मैं बोलता हूँ ना ऑरा कैरी करते हैं, कि उनका एक अपना ही ऑरा है, क्योंकि मैं उनको पर्सनली जानता हूँ कि मतलब मैंने उनकी फ़ैन फॉलोइंग देखी है लोगों में। मतलब चेन्नई जाओ आप, मतलब वो ऐसे पूछते हैं उनको कि जैसे उनका भगवान आ गया वहाँ। लोग होटल के बाहर खड़े हैं इतने टाइम के लिए। शायद मैं पर्सनली जानता हूँ उनको, मैं उनको पर्सनली मिला हूँ, विराट को मैं नहीं मिला हूँ इसलिए मुझे लगता है कि धोनी की लाइफ से क्या सीखा फिर आपने? कामनेस सबसे बेस्ट। नो रिस्पॉन्स। आप देखो उन्होंने किसी को कोई जवाब नहीं देना, काम रहना। और सबसे बेस्ट चीज़ है कि
हार्ड से हार्ड सिचुएशन में काम रहना। आपने मैचेस में देखा है या वैसे भी देखा है कि सबसे बेस्ट सोल्यूशन आपको आपकी कामनेस से मिलेगा। जब आप काम रहोगे, जब आप अग्रेसिव होगे, तो मतलब आप कभी सही फैसला नहीं कर पाओगे, तब कुछ ना कुछ गलती होगा। कम उम्र में जब ज़िंदगी आपको परेशान करती है तो वो आपको सिखाना चाहती है, टेस्ट कराती है, ताकि भविष्य में आप धोनी बनकर निकले। अंडर 19 नहीं खेला, रणजी में बस छूट गई थी, काफ़ी देर से डेब्यू हुआ, शुरुआत में पहला मैच फ्लॉप गया, लेकिन फिर जब एरा शुरू हुआ तो साथ वाले सब रिटायर हो गए, धोनी अभी भी नाम काफ़ी है। सही है। ब्यूटीफुल। बस मेरे को बाकी विराट सब अच्छे, विराट, रोहित सब अच्छा। अच्छे हैं, बट मुझे लगता है कि एक वो जो ऑरा कैरी करते हैं ना, वो मतलब वो पॉजिटिविटी की दुकान बोल सकते हो आप। साथ में आप उनके साथ आपने बैठ के ऐसे 4 बातें भी कर ली ना, तो आपको लगेगा कि यार बहुत कुछ हो गया आज का, तो मतलब ये मेरा सफल हो गया इनसे मिलना, ऐसा ऑरा है उनका। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। मतलब अब इतना आपने खूबसूरत कह दिया कि क्रिकेट में सोच रहा हूँ इसको छोड़ ही दो, आगे बढ़ो। ठीक है, एक रैपिड फायर हमने रखा है। एक ऐसा गाना जिसको आप विश करते कि आपने गाया होता, कोई गाना ऐसा। अच्छा, किसी का भी? हाँ। आई थिंक मन भरिया मैंने बहुत मांगा ना, मैंने अगर बताया भी था बी प्राग ने बैठ के आपको यहाँ पे। सबने मांगा था बी प्राक वगैरह, सबने मांगा है। क्योंकि उस टाइम चक्कर क्या था कि उस टाइम बी प्राग सिर्फ म्यूजिक प्रोड्यूसर था। हाँ। तो ये सबको ये लगता था कि इसने बनाया है किसी के लिए। तो पहले ऐसे थे ना गाने, ऐसे ही मिलते थे, ऐसे आते थे गाने। तो पहले ये बात होती थी, तो सबको ये था कि तो मैं जैसे बताया, हम सब एक साथ तो रहते थे, तो उतना ही क्लोज एमी था, उतना ही क्लोज हार्डी था, उतना ही क्लोज मैं था, हम सब एक साथ तो रहते थे। तो सिर्फ ये होता था कि भाई अच्छा यार तू दे दे यार, उसको बी प्राक को खुद बोल देना यार। फिर इसीलिए शायद फिलहाल में भी ये चीज़ हुई थी। फिलहाल मैंने फीचर भी ये इसी बात पे हुआ था। तो फिलहाल में आप गाने वाले थे, फीचर में थे? फीचर होने वाला था। अच्छा, गाना भी प्राक हाँ, में था। हाँ जी। बट मन भरा अगर आप गाते तो कैसा गाते? अभी तो भाजी जो उसने गा दिया वो बेस्ट गा। ये बस है, ये कुछ क्लासिक चीजें सही बात टच। हम उस टाइम भी फील करते थे कि जो चीज़ जिसकी है, जो गा दी उसने, वो उस टाइम भी जब वो गाना गा के हमें बी प्राक की आवाज़ में आता था ना, तब भी हमें ये सोचना पड़ता था कि यार ऐसा इसके आसपास भी गाया जाए ना तो ज़्यादा अच्छा, मतलब सही हो जाएगा। कई बार ऐसे होता था, बहुत बार ऐसे, कई बार दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता था इसमें, क्योंकि वो उसकी गायकी बहुत डिफरेंट गायकी है। मतलब वो बी प्राक की गायकी ये नहीं है कि नॉर्मल, मतलब हाँ, मतलब वो हर आदमी नहीं गा सकता, हर आदमी नहीं गा सकता। फील हर आदमी कर सकता है, गा नहीं सकता। गा नहीं सकता, वो ऐसी चीज़ है। वो मतलब वो जब वो उनकी डमी भी गा के वो आती उदित थी, नारायण नहीं कि हर आदमी गुनगुना ले। हाँ, डमी भी जब गा के आती थी हमारे पास, तो तब भी हमें ये होता था कि भाई उदित सर, आई लव यू। ठीक है। अरे, ही इज माय फेवरेट सिंगर। गुड, फिर एक और दे दो। हम प्लान करें, एक पॉडकास्ट प्लान करें। उदित सर का भी मेरी बात हुई थी एंड आई फेल्ट सो हैप्पी, सो हैप्पी। मतलब मैंने उनको इतने गाने सुने, मैंने कहा 2 पप्पियाँ यहाँ लेना सर, लेकिन एक पॉडकास्ट जरूर कर देना मेरे साथ। चलो, मुझसे खुश कोई नहीं होगा। एंड ही वाज लाइक आई एम कमिंग टू दिल्ली। और बहुत सारे किस्से सुनने हैं मुझे। मतलब उदित नारायण की वॉइस से मैजिक। कुमार, मतलब बीइंग अ बॉलीवुड फैन, 90s हमारा कुमार सानू उदित नारायण पे ही था, सो उन पे। खैर, सिंगिंग या एक्टिंग? जस्सी गिल। सिंगिंग, ऑलवेज सिंगिंग भाई। मैंने बताया वो तो मेरी अपनी चीज़ है ना भाजी। ओके, आपका अपना एक फेवरेट गाना हमेशा का? हमेशा का फेवरेट गाना मुझे गिटार सीखना बड़ा अच्छा लगता है। ओके, मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग जो आपने खरीदी हो, सबसे महंगी चीज? मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग तो यही है कि जो मेरी फैमिली और मेरे बच्चे, अगर वैसे देखा जाए, मैं उसको ही देखता हूँ। अदरवाइज तो चीज़ें तो ये तो आज लूँगा कल को सस्ती हो जाती हैं, उससे महंगी चीज़ें आ जाती हैं। गहरी बात कह दी। परिवार से उससे बड़ी जो ब्लेसिंग बच्चों की मिल जाए ना, ये आपको, मुझे लगता है कि आज के टाइम सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपके पास तंदुरुस्त बच्चे हैं, सबसे बड़ा टास्क है आज के टाइम पे लाइफ में इस यूथ का, कि हेल्दी बेबी मतलब बेबी होना, फिर उसके बाद हेल्दी होना। कमर्शियल सवाल का इतना प्रैक्टिकल, इतना बढ़िया जवाब दे दिया आपने। दोस्त है आपके? हाँ जी, मेरे दोस्त हैं। प्रोफेशनल दोस्त या पर्सनल दोस्त? भाई मेरी जिसके साथ दोस्ती है, मेरी दोस्ती बहुत कम लोगों के साथ है, पर जिनके साथ है फिर मेरी दोस्ती प्रोफेशनल रहती नहीं है, मेरी पर्सनली होती है। प्रोफेशनल फिर ऐसी रहती है कि जिसके साथ फिर दोस्ती नहीं रहती, उसके साथ फिर प्रोफेशनल ही रहते हैं। ओके, एक सेलिब्रिटी क्रश पंजाब इंडस्ट्री में? पंजाब इंडस्ट्री में है वो नीरू बाजवा।
सबका वो क्रश है। तो नहीं, मेरे तो शुरू मैं बताया था, मैंने एक और इंटरव्यू में बोला था, मतलब पंजाबी इंडस्ट्री में अगर कोई लड़की, मतलब हम जब से हम देखते आ रहे हो आज तक, उससे सुंदर लड़की नहीं है। सबका क्रश है, मुझे लगता है एक लाइन से सबको उठा, सबसे पूछ लो पंजाब इंडस्ट्री जितने लोग पंजाब फिल्म फॉलो करते हैं, म्यूजिक फॉलो करते हैं या उसका हिस्सा है, नहीं, मैं उनके क्या स्पेशल है नीरू बाजवा में? अब तो आप वही देखो, जैसे तब दिखती थी अभी उससे भी अच्छी दिखती हैं। पहले तो ये चीज़ हो गई, क्रश पूछ रहे हो। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि वो फिर से वही बात, आपका काम से ज़्यादा ना आप कैसे इंसान हो वो भी बहुत मैटर करता है। और यही आपको लंबा लेके जाता है। और वो मैंने उसके साथ काम किया, बड़े मज़े से काम किया हमने, 2-3 फिल्में की हैं। बॉलीवुड क्रश? बॉलीवुड क्रश चेंज होता रहता है। चलो टॉप लास्ट 3 बता दो। मुझे बीच में दीपिका बहुत अच्छी लगने लगी थी, फिर कियारा बहुत अच्छी लगने लगी। ये दोनों सबको अच्छी लगने लगी भी है। बस वही ये टाइम पे होता है। दीपिका 2-3 साल पहले सबकी पसंद दीपिका थी। मैं वही फिर कियारा आ गई, सबको पसंद कियारा ही कियारा। टाइम पे चेंज होता रहता है, वैसा सीन नहीं है। परिणीति चोपड़ा एक टाइम पे मुझे बहुत अच्छी लगती थी, और एक टाइम पे मुझे सोनाक्षी सिन्हा बहुत अच्छी लगती थी। वही ऐसे एज के हिसाब से आपको फिर जैसे जैसे आपकी सिचुएशन होती है लाइफ की। सुपर। मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट ऑफ योर लाइफ? हुई तो बहुत है ऐसे, मतलब मुझे कोई पर्टिकुलर याद नहीं आएगी, बट एम्बैरेसिंग कभी गाना गा रहे भूल गए हो, तो होता रहता है। लोगों ने कहा या कुछ ऐसा? हम एम्बैरेसिंग यही था कि मुझे याद है कि जो मैं आपको बापू जिम्मेदार की स्टोरी सुना रहा था ना, एक उसमें मुझे एक यहाँ फिल्म की प्रमोशन के लिए बुलाया टी सीरीज़ ने। पिंकी मोगे वाली फिल्म थी, तब हनी सिंह के गाने चलते थे प्रॉपर। तो जब मैं स्टेज पे मुझे बुलाया गया गाने के लिए, मेरे एक ही गाना आया था, मैं खड़ा होकर स्टेज पे गाना गा रहा हूँ, और 30 से 35 लोग थे यहाँ पे, किसी वाटर पार्क में था वो, और किसी ने बोला हनी सिंह आ गया, हनी सिंह आ गया, सब लोग चले गए, और मैं स्टेज पे खड़ा था, और मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं जाऊँ कि खड़ूँ या उतर जाऊँ। तो मैं उतर के आया नीचे, और मुझे इतना हिट की वो चीज़ का, और मैं गाड़ी में, मुझे आज भी याद है कि मेरे साथ था गोल्डी, देसी क्रू, आपने देसी क्रू म्यूज़िक प्रोड्यूसर सुने होंगे नाम, पंजाबी म्यूज़िक प्रोड्यूसर हैं, तो वो साथ हम गाड़ी में बैठे, यही मैं बात उसको ये बोल रहा हूँ कि दिल्ली के लिए गाना बनाना है, दिल्ली के लिए गाना बनाना है, दिल्ली के लिए गाना कितना टच किया होगा यार कि आप गा रहे हो, सब चले मैं भी सिंगर हूँ, हाँ, और एक बंदा आया, सब निकल। मैं वही आपको बताना चाह रहा था। व्हाट वाज दैट इमोशन? इमोशन यही था कि मेरे को समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। फिर मैंने अपने आप को समझाया कि शायद मैं इतना बड़ा नहीं हूं, अभी मेरा स्टार्ट है। तो फिर मेरे को उसने किक दी, मेरे को उसने ही तो वो दिया कि मुझे बनाना है, करना है, गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। हाँ, फिर हमने जाके स्टूडियो में फिर हमने सेटिंग लगानी शुरू की। मैंने गाने भी किए, ऐसे एल्बम में गाना भी डाला, बट गाना फिर से बापूजी में चला। बट ऐसा चला, तो आप सोचो कि दिल्ली के साथ मेरा कनेक्शन क्यों, मैं इमोशनली इतना अटैच हूँ, कि वो सीन मेरे साथ दिल्ली में हुआ था। अभी मैं हफ्ते में 3 दिन दिल्ली होता हूँ, मतलब ऐसी कोई शादी नहीं है यहाँ पे, ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जहाँ पे हमने परफॉर्म नहीं किया। यहाँ पे अभी आपके साथ में मारुति का आई थिंक यहीं पे है ना, जिस बगल में। अभी हम 2 दिन का फेस्ट करके गए, अभी 2 दिन, मतलब एक ही उनकी सब फैक्ट्री वालों के लिए 2 दिन शो किया हमने। एक दिन किया आधी फैक्ट्री के लिए, दूसरे दिन किया आधी फैक्ट्री के लिए। तो मतलब अभी दिल्ली ऐसा है कि हम आते हैं, हम ऐसे चले जाते हैं दिल्ली से। पहले दिल्ली भी ऐसे लगता था, मुझे याद है कि जब मैं पहली बार टी सीरीज़ के ऑफिस आया था, तो मैं वहाँ से एक टैक्सी इंडिका रेंट पे करके आया था। और उससे पहले मैं जब टी सीरीज़ में एल्बम सुनाने आता था, जब मैं बस से आता था। जब मेरी एल्बम रिलीज़ होगी, फिर मुझे लगा कि बस से नहीं जाएंगे, अभी गाड़ी से जाएंगे। तो मैं इंडिका गाड़ी रेंट पे लेके आया था। मुझे ये था कि इसको रास्ते पता होंगे, नोएडा आना था फिल्म सिटी, और उसको भी रास्ते नहीं पता थे, सेक्टर 16। हाँ, और रास्ते उसको भी नहीं पता थे। और फिर मैं सोच रहा हूँ कि यार 10 भाई गाड़ी भी खर्चा भी किया है, रास्ते इसको भी नहीं पता, इससे अच्छा मेट्रो में चला जाता है। तो ये ऐसा शहर है कि जहाँ मुझे ऐसे होता था कि यार भाई कि जाना है, पहले प्लानिंग शुरू होती थी कि ठीक है टैक्सी वाला कौन होगा, क्या कैसे जाना है, अच्छा कौन सी वॉल्वो पकड़नी है, कौन सा ISBT से कौन सी मेट्रो पकड़नी है। तो मतलब ये सब सोचते थे। आज उस शहर में हम आते हैं, ऐसे आते हैं, और सब हर शादी, मतलब मोस्टली हमारे वेडिंग। अंदर से गरीबी गई, क्योंकि लोग कहते हैं कि गरीब आदमी अमीर बन जाता है, लेकिन अंदर गरीबी रह जाती है। जैसे मैंने एक रवि किशन का पॉडकास्ट किया था अभी, सो रवि भैया सेट कि मैं आज भी किसी 5 स्टार में आता हूँ तो लॉन्ड्री में कपड़े देने में संकोच करता हूँ, सोचता हूँ घर पे धुलवा। ये तो मैं भी सोचता हूँ। मैं भी सोचता हूँ, बहुत महंगे होते हैं वो।
ही सेड परिवार पे कितना भी खर्चा करवा लो मुझसे, मैं कर दूंगा। नहीं, मेरा सीन है ये, मुझे भी होता है ऐसे, मैं अपने आप पे थोड़ा संकोच कर जाता हूँ ऐसे सोच के ना कि यार चल छोड़, ये करते हैं। बट फिर से वही बात कि ये वैसी चीज़ है कि जो स्टैंडर्ड मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया था वो ऑलरेडी बहुत अच्छा था, मतलब वो ऐसा प्रॉपर कोई गरीबी वाला नहीं था। खेती करते थे, अच्छी खेती करते थे, बट ये सिर्फ ये कि 6 महीने बाद पैसे आते थे, साल बाद पैसे आते थे, तो थोड़ा सा ऐसे रहता था कि नहीं रुक जा, फसल आ जाएगी तब देखते हैं। बट ये नहीं था कभी कि मुझे किसी चीज़ से मेरे घर वालों ने मुझे ऐसा रखा हो। बट वो मैंने मेंटेन भी वही करके रखा हुआ है। मैंने अपने बच्चों के साथ भी वैसा ही है, मेरी बीवी के साथ भी वैसे ही है। कोई ऐसा नहीं है कि आज उसको लगता है कि उसका पति जस्सी गिल है, या मेरे बच्चों को लगता है कि वो जस्सी गिल के बच्चे हैं तो उनको ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। को वही नॉर्मल चीज़ें मिलती हैं जो नॉर्मल उनको। कोई रोल या गाना छोड़ के रिग्रेट हुआ? कोई रोल या गाना मतलब फिल्म का कोई रोल या गाना कोई छोड़ के रिग्रेट हुआ कभी? हाँ, एक मुझे याद है कि 1-2 फिल्में थी जो मेरे साथ मेरे से छूटी इस चीज़ में। एक तो थी कोहरा वेब सीरीज थी। कोहरा हाँ, देखिए मैंने पंजाब। हाँ हाँ, वो थी उस टाइम मेरे पास डेट्स। उसमें कौन सा वाला रोल था? पुलिस वाला था, दूसरा 2 पुलिस वाले हाँ, थे ना? एक सरदार जी थे, एक दूसरा वाला था। हाँ, वो मुझे बाद में पता लगा कि बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट हुई है, दोनों रोल बहुत अप्रिशिएट हुए थे। और वो ऑलमोस्ट डन हो गया, डेट्स नहीं थी उसकी। और ऐसी एक और थी फिल्म, मेरे को याद नहीं है, सोनू को याद होगा, एक और फिल्म थी हमारी ऐसी बड़ी अच्छी फिल्म थी जो ऐसी डेट्स की वजह से छूट गई थी। और एक मुझे हुआ था कोविड का, पंगा फिल्म रिलीज़ होने के बाद कोविड आ गया था, और मुझे लगता था पंगा के बाद बड़ा अच्छा हो जाएगा, कैश नहीं कर पाया वो। हाँ। तो वो एक उसके बाद फार्मर प्रोटेस्ट आ गया था साथ में, आ गया था मतलब चल रहा था। तो फिर कई बार होता है ना कि आप वो, और मुझे लोग ऐसे ट्रीट करने लग गए थे कि जैसे मैं सच्ची में कंगना का हस्बैंड होता हूँ। हाँ, मतलब मेरे साथ ये सीन हो गया था वो, और मुझे वो ये मतलब कंगना वाली कंट्रोवर्सी का आप पे असर पड़ा था? हाँ जी, मतलब कंट्रोवर्सी नहीं, फार्मर प्रोटेस्ट चल रहा था, फिल्म रिलीज हुई, फार्मर प्रोटेस्ट, फिर कोविड आ गया। तो उनका गुस्सा लगे हाथ वो हाँ, तो मुझे फिर मेरे साथ ये हो गया था कि भाई फिल्म क्यों की उसके साथ। तो फिर मैं वो खुल के बोल ही नहीं पाया कि मेरी फिल्म है देखो। ऐसी एक मेरी फिल्म थी सोनम गुप्ता बेवफा है, वो ZEE5 पे आई थी। हाँ, तो उसका भी फिर ये सीन था। फिर तब तो वो चीज़ भी, चलो उसका मुझे ऐसा कि इतना ज़्यादा रिग्रेट नहीं। फिल्म जैसे मैंने बोला, मेरा फंडा ऐसे रहता है कि जो हुआ है शायद उस टाइम के लिए अच्छा था, भगवान ने कुछ और अच्छा प्लान करके रखा, और मेरा सच्ची में ये है। और मुझे लगता है कि वो कुछ होने वाला अभी ये नहीं हुआ कि बस डन है। मैनिफेस्ट करते हो अभी? इस साल कुछ कर रखा है अभी? इस साल का कर रखा है, पर मैं बताना नहीं है, मतलब कर रखा है। हाँ, कर ऐसे साल वाइज सोच के नहीं रखता मैं। बट होता ना कि जैसे एक बकेट लिस्ट होती कि ये करना है। बकेट लिस्ट नहीं बोल सकते उसको, ये बोल सकते कि मैं जैसे मैं सोचता हूँ कि ठीक है अभी ये होगा, करना है, जैसे मर्जी करना है, बट करना है। मतलब वही अपने आप को बोल देता हूँ, और मुझे खुद को होता है कि जब मैं अपने आप को ऐसे बोलूँगा तो ये हो जाएगा, क्योंकि मेरे ऐसे ही काम होते रहे हैं। तो फिर मुझे ये रहता है अपने आप को, चाहे वो गाने के लिए हो, चाहे फिल्मों के लिए हो। तो जब मैं सोचता हूँ कि अच्छा ठीक है इस साल कुछ अच्छा, ऐसी रैंडम बता दूँ कि इस साल कोई अच्छी बॉलीवुड फिल्म आएगी अपने पास। अभी कोई प्रोजेक्ट चल रहा है बॉलीवुड में? हाँ जी, मेरी ऑलरेडी एक फिल्म तो नवाजुद्दीन भाई के साथ हो रखी है, नूरानी चेहरा, वो रिलीज़ होनी है। और एक और फिल्म है वो, नवाज भाई को बताना है शादी करना भी ठीक होता है। नवाज भाई बड़े अच्छे बंदे हैं यार, उनके साथ कमाल कैरेक्टर है, मतलब मैं मिल के मजा आ गया था मुझे, पॉडकास्ट करके आई हैड अ ग्रेट टाइम। 25-30 दिन हम एक साथ थे, मतलब उनके साथ वो। अभी जब मैं सोचता हूँ ना कि जब मुझे पूछते हैं कि आपने एक्टिंग सीखी, तो फिर मैं सोचता हूँ कि सीखी, मैं तो फिल्में नहीं देखता था, मैंने एक्टिंग इन लोगों के साथ काम करके सीखी। इससे पहले मैंने गुरदास मान जी के साथ काम किया पंजाब में, मैंने जिमी शेरगिल के, पीयूष मिश्रा जी के साथ काम किया, और मतलब कंगना के साथ काम किया पंजाब में भी। और बहुत अच्छे आर्टिस्ट, बीनू ढिल्लों, बल्ला जी, जो तगड़े तगड़े आर्टिस्ट हैं ना, जो बचपन से हम देखते आ रहे हैं, जिनको कुग्गी बाजी हो गए। तो जब आप इनके साथ काम करते हो, आपको वैसे ही बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। सही बात है। तो मतलब कोई ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बिठा के चेयर पे ऐसे बिठाए कि ऐसे करना चाहिए, तुझे ऐसा करना चाहिए, ऐसे कर। हाँ, जैसे मैंने एंकरिंग टीवी पे करके सीखी। हाँ, मैं बीटेक मैकेनिकल वाला बंदा था, मैं आया, मैंने यहाँ सीख ली। कई बार आप प्रैक्टिकली सीख लेते हो जो आप सिखाया जाता। ठीक है, एंड में कुछ आपके फैंस ने गानों को हमसे कहा था कि कुछ गाने आपके जो सुनवा लीजिएगा, 2-2 4-4 लाइन। मेरी ना हालत बहुत खराब रखी है, पर मैं 2-2 लाइन सुना देना। एक तो आपका ये गिटार सिखदा ਹੈਨਰਿਕੇ ਦਾ ਹੀਰੋ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਿੱਖਦਾ, ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਲੀਏ, ਤੇਰੇ ਕਰਕੇ ਗਿਟਾਰ ਸਿੱਖਦਾ,
ਹਾਏ ਜੇ ਮੇਰੀ ਖਾਲੀ ਪੈਸਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੇ ਡੈਡ ਵਾਂਗੂ ਡੈਡ ਮੇਰਾ ਰਿਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੈਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਸੇ ਨੀ ਮੈਂ ਯਾਰਾਂ ਤੂੰ ਉਧਾਰ ਸਿੱਖਦਾ, ਨੀ ਮੁੰਡਾ ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਨੀ ਓ ਬਲੀਏ, तेरे करके गिटार सिखदा लोग भी कहेंगे 1.5 घंटा पहले बुलवाए हो फिर गाना गवाए। हाँ जी, नहीं मेरी वैसी कल मैच था जैसे मैंने बताया। हाँ। और मैच में ना मतलब इतनी चीखें, इतना शोर, और हमारे कोच ने बोल रखा है कि मतलब आवाज़ रुकनी नहीं चाहिए कि प्रेशर डालने के लिए दूसरे के ऊपर। क्रिकेट में तो वैसे भी जितना जब तक चढ़ो नहीं तब तक क्रिकेट कैसा। और कल हमारा मैच खत्म हुआ 12:30 बजे और हमारी 10:30 की फ़्लाइट थी, और कल हम मैच जीते, उसके बाद हमने पार्टी की जम के, हम 2-3 बजे आके सोए, 2-3 भी नहीं 4 बजे सोए, और उसको फ़्लाइट लेके पहुँचे। और मैं इसको बोल रहा था मेरे पास 1 घंटा है सोने के लिए, इसने बोला हाँ है। फिर इसने ट्रैफिक के टाइम देखा, यहाँ पे टाइम 1 घंटा दिखा रहा था, फिर मैं सोया भी नहीं। फिर मैं ऐसे ही उठा, मैंने बोला तो बाल बना चलते हैं, हम ऐसे ही आए हुए हैं, सोए भी जाके सोएंगे। तो चलो समराइज वहीं कर देते हैं जहाँ से शुरुआत की थी। पहला गाना, पहला गाना आपका जो पहला गाना है वहीं से शुरुआत, वहीं से अंत कर देते हैं। लेंसर, हाँ। नहीं कि चूड़ियाँ था वो, तो मैं लेंसर हिट गाना, सॉरी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप लेंसर पे ही खत्म कर देते हैं हम। ਹੋ ਇੱਕੋ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਿੰਦੇ ਦੋ, ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਤਾਈਓ ਨਜ਼ਰੋਂ ਲਾਹੇ ਜੀ, ਮੈਂ ਰਾਹੀ ਮਿੰਨੀ ਬਸਦਾ ਸ਼ੌਂਕੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਪੜ੍ਹਨੇ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਲਾਂਸਰ ਵੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਫਾਹੇ ਜੀ, ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਲਾਂਸਰ ਵੱਢਦੀ ਜਾਂਦੀ ਫਾਹੇ जी। तो ये गाना था। जस्सी के बारे में एक अफवाह जो लोग बांधते हैं बट सच नहीं है, या बिगेस्ट र्यूमर अपने बारे में जो सुना आपने, बट आप कह रहे भाई ये नहीं है, या वियर्डेस्ट र्यूमर अपने बारे में क्या सुना? चलो और इजी फ्रेम करता हूँ। ये भी मुश्किल है मेरे लिए, बट हाँ मुझे पहले ना बहुत लोगों ने ये बहुत कहते रहे हैं कि यार बड़ा फुकरा इंसान है, क्योंकि पहले ना मैं स्नैपचैट बहुत यूज़ करता था। मतलब अभी तो मैं, जैसे मैंने बताया ना कि धीरे धीरे आप लाइफ में चेंज हो जाते हैं। पहले मैं सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा एक्टिव था, मतलब हर चीज़, मेरे दोस्त भी साथ वाले बोलते थे कि भाई अभी सब कुछ डालेगा यहाँ पे, मतलब ऐसे होता था। तो उससे ना एक लोगों का नज़रिया बन जाता आपके लिए, तो मुझे लगता है वो ना बन गया कि भाई ठीक है थोड़ा एरोगेंट, थोड़ा फुकरा। बट धीरे धीरे मुझे एहसास होने लगा कि यार मैं अपने दिमाग से तो कभी सोचता नहीं ना, मैं फिर मैंने अपने आप को रियलाइज़ भी करवाया कि कुछ ऐसा करता हूँ मैं जो लोगों को लगता है कि फुकरा। फिर धीरे धीरे मुझे लगा अच्छा ठीक है, ये चीज़ों की वजह से लगता हो कि वो आपको आज के टाइम पे फ़ोन पे ही देखते हैं, वहीं से आपको जज करना शुरू कर देते हैं कि अच्छा ऐसा होगा ऐसा होगा। तो अभी तो मोस्टली आई थिंक मुझे पता, लोगों को पता है कि भाई मेरा किसी से, भाई मैं ना किसी से झगड़ के राज़ी हूँ, ना मैं किसी की नेगेटिविटी लेने के लिए रेडी हूँ। मैं बहुत काम हूँ अपने लाइफ में, मुझे किसी को बुरा बोलना मैं नहीं चाहता, किसी को मैं बोलूं ना मैं सुनूं किसी से। मैंने लाइफ बहुत सिंपल रखी है, अभी मैं थोड़ा रिलैक्स हूँ। एक आखिरी सवाल, एक ऐसी बात जो जस्सी गिल को लोग नहीं जानते, उन्हें जाननी चाहिए। जस्सी गिल के बारे में नहीं जानते, मतलब आप चाहो कि ये जानना चाहिए, ये जस्सी गिल है। आई थिंक मैं जो, जैसे मैंने ये बात की है आपसे, मैं ऐसी बात करता हूँ, मेरा कोई सेकंड फ़िल्टर नहीं है। मेरा ये फ़िल्टर नहीं है कि आपने कैमरा ऑन किया और मैं कुछ और बन गया बात करते हुए, और कैमरा ऑफ हुआ तो मैं कुछ और। हम वहाँ बैठे थे, हम तब भी ये ऐसी बात कर रहे थे, हम अभी बैठे, हम अभी ऐसे। मुझे लगता है कि ये ऐसे ही हूँ मैं। ये ज़िंदगी आसान बना रहता है भाई, बहुत ईजी रहता है। कई बार क्या है ना, बंदा खुद ही भूल जाता है कि कहाँ पे क्या बनना है। सोचो आप, कितना बड़ा टास्क है, आपको हमेशा दिमाग में स्ट्रेस चलता रहता है कि अच्छा इसके सामने मुझे ऐसे बन के रहना है, इससे पहले मैं इसके सामने ऐसे बन के रहा था, अभी मेरे को ये कैरी करना है। मैं नाम लेने का नहीं कहूँगा, बट ऐसा कभी देखा अपने कोलीग्स में? भाजी बहुत लोग हैं जी, मैक्सिमम ऐसे लोग हैं, बहुत कम लोग हैं। मैं तभी तो कि वो ऑफ द कैमरा बिल्कुल अलग हो गए और जैसे ही बाहर निकले एक कैरी करना है। मैं तो फिर वही बात आ गई, क्योंकि बहुत लोगों को मिल चुके हैं, शायद ये मुझे शायद ना फील होता, शायद अगर मैं इस इंडस्ट्री में ना होता शायद मुझे ना पता चलता कि ये ऐसे भी होता है। बट इस इंडस्ट्री में आके मुझे पता चला ये चीज़ कि ऐसे होता है, कि मतलब मैक्सिमम ऐसे होता है। बहुत बहुत लोग ऐसे, मेरे से किसी ने बहुत पहले कहा था कि जिसको एडमायर करते उससे मिलो मत, मिलोगे तो भ्रम टूट जाएगा। होता है, उसका रीज़न यही होगा, मोस्टली ये होगा। बट हाँ ये है, मतलब पता नहीं क्यों, पता नहीं इंडस्ट्री ऐसी है,
पता नहीं लोगों ने इसको अपने दिमाग में ऐसा बनाया हुआ कि ये करना पड़ेगा अगर यहाँ पे हो, पर मुझे लगता नहीं है कि किसी भी लोग ज़्यादा पसंद करते हो अगर आप रियल रहते हो। आप जब किसी को मिलो, आपको वो कैमरे पे देख रहा है और उसके बाद आप उसको मिल रहे हो, अगर आप वैसे ही मिल रहे हो तो वो लोग आपको ज़्यादा पसंद करेंगे और आपकी बात को सुनेंगे जब आप दोबारा कैमरे पे बैठ के बात करोगे या कुछ कहोगे। आज के दौर में सरल होना सबसे कठिन है। बोल सकते हैं। और ये मैं ये नहीं बोलता कि शायद मैं भी कई बार हो जाता है, जैसे बहुत बार ऐसे होता है, एक दो चीज़ें मैं हर रोज़ आप अपना करेक्ट करने की कोशिश करते हो कि यार, मुझे याद है कि एक बार मेरी नई शादी हुई, मैं गाड़ी में जा रहा हूँ, पीछे बाइक वाला भगा के लेके आ रहा है और फोटो कर रहा है और मुझे चिढ़ा रही है कि मेरी साथ में बीवी बैठी है और ये पीछे बाइक लगा के और मेरे दरवाजे पे आ गया और मैं इसको बोला मैं नहीं करवाऊंगा फ़ोटो। और चिढ़ा हुआ, मैंने बोल तो दिया और बाद में मेरे दिमाग में चलता रहा कि यार मैं डाल दूँ, मैं फेसबुक पे लिख के डाल दूँ ये 2 लोग आए थे। मतलब वो खुद को ऐसे होता रहा कि यार वो करना नहीं चाहिए था, वो हो गया। तो अभी भी कोशिश तो करता हूँ, बट कई बार होता है, जैसे कभी हो जाता है कि बंदा बोलता है कि यार पाजी एक सेल्फी, पाजी एक सामने वाले कैमरे से, पाजी कई बार हो जाता है कि यार भाई वो तो गई यार हो जाता है, बट फिर भी पाजी पर हाथ रख दो यार। एक कंधे पे हाथ रख के करवा लो और ठीक है, वो भी एक अलग वो है। बट हाँ, मुश्किल मैंने बनाई ईजी इसलिए कि ठीक है, ये बेस्ट है। तो मैं जब मैं बात करता हूँ मैं ये बोलता हूँ कि मैं बहुत अच्छे फेज़ में हूँ अपनी लाइफ के और मैं इसको ऐसे ही रखना चाहता हूँ और मैं बहुत रिलैक्स हूँ। मतलब इससे ज़्यादा जो आप बोलते हो ना कि यार मुझे ऐसी लाइफ हो जाए मेरी, जो मेरी लाइफ है मुझे ये बेस्ट है, मैं इसमें बहुत सही। जब आप सरल और सहज हो आते हो तो आपको वो आडंबर कंटिन्यू नहीं करना पड़ता, क्योंकि आपने जो दिखावा एक बार बना दिया, अब आप पे प्रेशर है उसको मेंटेन करने का। भाजी वो तो आप ये भी देखो कि कई बंदे के हिसाब से चेंज होते हैं। कई बंदे के स्टेटस, बंदे के हिट फ्लॉप के साथ चेंज होते हैं। कई बंदे जब आप हिट हो तो आपको कैसे मिलते हैं, कई बंदे आप जब थोड़ा सा लो। अरे आप बाकी बात कर रहे हो, अभी शाहिद कपूर का मैं पढ़ रहा था कि एक फिल्म, बहुत बड़ी फिल्म उन्होंने शूट की थी, उसमें एक और बहुत बड़ा एक्टर था, पद्मावत शायद उन्होंने नाम लिखी, क्योंकि शाहिद ने खुद कोट कर रखा है तो मुझे कोई दिक्कत भी नहीं है। पद्मावत का उस शायद जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि उस फिल्म में उनको एहसास कराया गया कि तुम छोटे हो। उनके रीटेक्स पर अलग था, हर चीज़ वो कह रहे थे। तो ही सेड यार मैं उस चीज़ से निकल नहीं पाया, बहुत समय लगा मुझे कि आपने मुझे हर चीज़ में दिखाया कि आप नहीं, क्योंकि मेरा समय ख़राब था, मेरी फिल्में नहीं चली थी, बट समय बदल गया। तो मतलब ये फिर ये बातें रह जाती हैं। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप अभी मैं आपके साथ अभी ऐसे बात कर रहा हूँ और मुझे ये बाद में हम कहीं बाहर मिले, आप देखो यार ये तो उस टाइम तो ये ऐसे बात कर रहा था, आज इसने किसी और ही जोन में घूम रहा है या आज इसने बड़ा एरोगेंट वे में बात की, तो शायद मैं ही भूल जाऊँ। मतलब मुझे मेंटेन, कितना बड़ा प्रेशर है इस चीज़ का। सही बात है। तो इससे अच्छा है कि जैसे मतलब बोलता हूँ, जैसे हमने वहाँ बैठ के बात की, मेरा तो फंडा एक दिन मुझे याद है कि इससे पहले, लेकिन मैंने पॉडकास्ट किया था, मैं नाम नहीं लूँगा, तो जैसे हमने बैठ के रैंडम बातें की, पहले उसने कैमरा ऑन कर दिया। अभी मुझे तो पता है मेरा हर रोज़ कैमरे का काम है कि लाल बत्ती जग रही है कि रिकॉर्ड हो रहा है, मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, मैं अच्छा फिर रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। नहीं भाजी ऐसी, मैं कहा यार ब्रो मैं सब ऐसे ही रहता हूँ, मैं सारा दिन यही तो काम करता हूँ। और दूसरी चीज़ ये नहीं है फंडा कि तूने कैमरा ऑन कर लिया या ऑफ़ कर लिया है, तू ऑन में बात करेगा मैं ऐसे ही करूँगा, तू ऑफ में बात करेगा मैं ऐसे ही करूँगा। मेरा थोड़ा ना कोई फिल्टर है कि अच्छा ठीक है कैमरे का ऑन देखियो कि ठीक है अभी ऐसे बैठना या ऐसे बात करनी है। ये बहुत ईजी रखता है मुझे लगता है। फेमस कोट की सच बोलने का फ़ायदा ये होता है कि आपको चीज़ें याद नहीं रखनी होती। ऐसे मुझे लगता है सरल होने का फ़ायदा ये होता है, सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपको बनने का दिखावा नहीं करना पड़ता, लाइफ ईजी होती है। नहीं सही है भाई। Lovely talking मैं to you. वो भी नहीं रखता भाजी कि एक बंदा आया मेरे साथ, आप यहाँ आएंगे 10 बंदे आ जाएंगे आपके साथ, अरे मैं 15 बंदे आते हैं पंजाब से आने वालों के लिए मुझे काफ़ी समस्या हुई। मेरे भाजी की सिंपल फंडा है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार दोस्त आपके ना, एक पहले भी हमारी बहुत बार बात होती है इस तरह की, यार दोस्त एक दो ही होते हैं आपके, भीड़ नहीं होती। भीड़ तो बस सिर्फ आपके साथ तब तक है तो जब तक आप या तो पैसे दे रहे हो या आपका कोई बड़ा काम नाम है, या आपका समय चल रहा है, बस वही बात। अदरवाइज तो यार दोस्त तो आपके एक दो ही होंगे जो आपके बुरे टाइम में आपके साथ, जहाँ जिसके साथ आप दिल की बात शेयर कर सकते हो। बाकी तो आप भीड़ लेके चलना है, किराए पे लेके जैसे मर्जी चलते रहो, फिर वो शो किसी की मजबूरी अलग चीज़ है। सफलता देख के आ भी आती है या पैसा देख के बुला लेते हैं, आ जाते हैं, दोनों चीज़ें हैं।
चीज़ें दोनों भाजी। लवली लवली टॉकिंग टू यू। same बेस्ट भाई, विशेस thank आपके नए गाने को लेकर, Thank you so much, बेस्ट विशेस आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर, और उम्मीद करते हैं दर्शक भी काफी एंजॉय करेंगे। Thank you so much, भाई। बाकी मेरी खांसी के लिए माफ कर दिएगा, किसी एक पॉडकास्ट के बाद से बढ़ी है लेकिन चलती जा रही है। लेट्स जस्ट होप ये भी ठीक हो जाए। हाँ नहीं, थैंक यू सो मच भाजी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। मुझे आपके पॉडकास्ट देखते रहते हैं हम, आपकी रील्स भी आती रहती हैं हमारे पास, और मज़ा आया आपसे बात करके। सेम हियर, म्यूचुअल फीलिंग। थैंक यू सो मच भाजी। थैंक यू।